उत्कल क्षेत्र वास्तव में भगवत भक्ति का क्षेत्र है। यह आज भी देखा जाता है। इस क्षेत्र में भगवान के गुणों का वर्णन और श्रवण करना यही स्वाभाविक कार्य है। हम इसके पूर्व मुंबई में भागवत सप्ताह किए थे, तो उसमें भगवान शिव के गुणों का और उनके द्वारा भगवान के गुणों का वर्णन था। मुख्य प्रसंग था किस प्रकार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव से द्रोह किया, परंतु बाद में वे अपना सुधार किए और भगवान शिव ने कृपा किया। तब दक्ष के यज्ञ में साक्षात श्री भगवान प्रकट हुए और विविध देवताओं ने उनके गुणों का गान किया। तो उस प्रसंग के बाद ठीक 8वां अध्याय 4थे स्कंध का प्रारंभ होता है। मेरे मन में यह इच्छा हुई कि यही प्रसंग कहेंगे, ध्रुव महाराज का प्रसंग। इस प्रसंग को सुनने पर क्या क्या लाभ होता है वो तो बाद में बताया गया है, लेकिन उसमें एक है ध्रव्यम। ध्रव्यम, ध्रव्यम का अर्थ ध्रुवता। भगवत भक्ति में निश्चलता या धन आदि की भी ध्रुवता हो जाती है, कोई अभाव नहीं रहता है। इसका एक अर्थ यह भी है। और द्रव्यम का अर्थ ध्रुव लोक प्राप्त होता है। तो किसी भी तरह से भगवान श्री जगन्नाथ देव के चरण कमल में प्रीति अचल हो जाती है। यही इस प्रसंग का सार है। और इस भुवनेश्वर में भगवान लिंगराज के शरण में हम लोग हैं, तो उनके प्रसंग के बाद ही ये प्रसंग प्रारंभ होता है। अतः श्री लिंगराज जी के चरण कमलों में प्रणाम करके मैं यह प्रसंग प्रारंभ कर रहा हूं। ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रसंग को मैत्रेय जी सुना रहे हैं विदुर जी को। श्रोता केवल एक है। इस प्रसंग को सुन रहे हैं विदुर जी हरिद्वार में। मैत्रेय जी सुना रहे हैं। मैत्रेय जी डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के शिष्य। उद्धव जी और मैत्रेय जी ये दो भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त किए। जिस समय उद्धव को भगवान ज्ञान दे रहे थे तो उसमें मैत्रेय जी भी वहां बैठे थे, और मैत्रेय जी को भगवान ने साक्षात आदेश दिया था कि यह ज्ञान आप विदुर जी को दीजिएगा। इस बात का संकेत विदुर जी ने किया था उद्धव जी से। तो विदुर जी मैत्रेय जी की खोज करते हुए पहुंचे हैं। तो बहुत ही सुरम्य स्थान में गंगा जी के तट पर यह दिव्य आध्यात्मिक विषय वर्णित हुआ था। तो श्री मैत्रेय जी ब्रह्मा जी के विविध संतानों का वर्णन कर रहे हैं। ये प्रसंग चल रहा है। उसी प्रसंग में उन्होंने दक्ष प्रजापति के कृत्यों का वर्णन किया और मनु महाराज की 3 पुत्रियों का आकुति, देवहूति और प्रसूति का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहले माता देवहूति के वंश का वर्णन किया। देवहूति करदम जी के साथ ब्याही गई थी। मनु महाराज की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। तो प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ था, जो कथा इसके पहले बीत चुकी है, और देवहूति की भी कथा बीत चुकी है 3य स्कंध के अंतिम अध्यायों में। उसके पुत्र साक्षात भगवान हुए जिन्होंने ज्ञान दिया, और आकुति के भी गर्भ से साक्षात भगवान ने जन्म लिया। तो प्रसूति की 16 कन्याएं थी, जिनमें एक सती थी जो अपने पिता के यज्ञ में शरीर छोड़ दी थी। तो किस प्रकार फिर दक्ष प्रजापति का यज्ञ पूरा हुआ, इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है 7वें अध्याय में।
मैत्रेय जी अब 8वां अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। मैत्रेय उवाच शनकाद्या नारदश्च विभुर्हंसो ऋणिर्जतिः नैते गृहान् ब्रह्मसुता ह्यावसन् ऊर्ध्वरेतसः। ब्रह्मा जी के उन पुत्रों का वर्णन कर रहे हैं मैत्रेय जी जिन्होंने विवाह नहीं किया, जिनमें मुख्य ये हैं शनकाद्या 4 भाई, ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र, 4 कुमार जिनको ब्रह्मा जी ने अपने मन से उत्पन्न किया था। भगवान का ध्यान करके परम पवित्र मन से 4 कुमारों को जन्म दिया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं। इन्होंने गृहान न ही आवसत, ये घर में नहीं बसे, गृह में नहीं बसे। इसका अर्थ यह है कि न गृहम गृहम इत्याहुर गृहिणी गृह उच्यते। गृह को गृह नहीं कहते हैं, गृहिणी को गृह कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि इन 4 ने गृहिणी स्वीकार नहीं किया, विवाह नहीं किया। तो सनकाद्याय 4 भाई और नारदश्च और देवर्षि नारद, ऋभु, हंस, अरुणी और जति, ये 4 ये और 4 कुमार और 1 नारद जी, 4 4 8 9। इन 9 पुत्रों ने गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया। न येते गृहान ब्रह्मसुता ह्यवसन् ऊर्ध्वरेत, ऐसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, अभी भी हैं। इनका वीर्य कभी स्खलित नहीं हुआ। भगवान के परम भक्त सर्वदा भगवान के भजन में रमे रहते हैं। इस तरह ब्रह्मचारी रहे। ब्रह्मचारी रहने की भी परंपरा है इस संसार में। लोग ये समझते हैं कि ब्रह्मचारी रहना ये असामाजिक चीज है, अनयूजुअल है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन देखिए यहाँ साफ मैत्रेय जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 9 पुत्र ब्रह्मचारी रह गए और वो फ्री हैं, भक्ति का प्रचार करते रहते हैं। यदि नारद जी गृहस्थ हो गए होते तो इतने लोगों का उद्धार कर नहीं पाते, अपना कर लेते यही कठिन है ना। गृहस्थी का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, भार होता है। तो ये 9 पुत्र ब्रह्मचारी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रह गए। ब्रह्मा जी का एक पुत्र था अधर्म, तो अधर्म के वंश का वर्णन सुनिए। श्रीमद् भागवतम में ये सब कथाएं दी गई हैं। ब्रह्मा जी से अधर्म का जन्म हुआ था। हाँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भागवत पढ़ते समय, या पढ़ा होगा कि ब्रह्मा जी से सांप उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी से राक्षस भी उत्पन्न हुए, असुर भी उत्पन्न हुए, ऐसा 3 स्कंध में लिखा गया है। तो यहाँ पर अधर्म के वंश को गिना रहे हैं। मृषा अधर्मस्य भार्यासीत् दंभम मायाम च शत्रुहन। अधर्म की पत्नी का नाम था, यह है वो तो आज तक है सब। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा। मृषा का अर्थ है सब चीज व्यर्थ, झूठ। अधर्म से कभी भी सत्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अधर्म की पत्नी हुई मृषा, ये 2 दंपति हुए, अधर्म और मृषा। इन दोनों के संयोग से दंभ और माया का जन्म हुआ है। इनके 2 पुत्र हुए, दंभ और माया। दंभ का अर्थ होता है पर प्रतारणम, दूसरे को धोखा में डाल देना, इसको दंभ कहते हैं। तो अपने को ऐसा व्यक्त करना कि मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बहुत धनी हूं,
गरीब होते हुए भी अपने को बहुत धनी दिखाना, मूर्ख होते हुए भी अपने को विद्वान के रूप में पेश करना, और परम स्वार्थी होते हुए भी देश सेवा का बहाना करना, नाना प्रकार के दम्भ होते हैं। इससे लोग समझेंगे अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा त्यागी है, बहुत बड़ा ऊंचा व्यक्ति। इसको दम्भ कहते हैं। और दम्भ परक जो चेष्टाएं होती हैं उसको माया कहते हैं। अधर्म और मृषा से दम्भ और माया का जन्म हुआ। माया का अर्थ होता है कपट। कई प्रकार का कपट होता है। मैं ज्यादा धर्म के वंश की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि अभी शुरू में ही कथा में अधर्म की बहुत व्याख्या नहीं करनी चाहिए। तो दम्भ और माया का जन्म हुआ। आप लोग भी याद रखिएगा धर्म के वंश को, क्योंकि इस वंशावली को सुनने के बाद पवित्रता आती है, व्यक्ति सावधान हो जाता है इन लोगों से। और यहाँ पर लगभग कई श्लोकों में मैत्रेय जी विदुर जी को कुछ संबोधन करते जाते हैं। तो इसमें संबोधन कर रहे हैं शत्रुहन, हे शत्रुओं का हनन करने वाले। किस शत्रु का? यही सब शत्रु हैं जीव के, धर्म के ये सब शत्रु हैं। और धर्म मद भक्त कृत प्रोक्ता। धर्म का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण में सहज प्रीति, अनुराग। जो कार्य करने से भगवान कृष्ण में प्रेम हो उसको धर्म कहते हैं। सही पुंसाम परो धर्मो जतो भक्ति रथो। ये जितने अधर्म के वंश हैं ये सब भगवत भक्ति के नाशक हैं, ये सब शत्रु हैं। तो मैत्रेय जी विदुर जी को यह संबोधन कर रहे हैं कि आप शत्रुहन हैं, अर्थात आप अधर्म या मृषा या दंभ या माया सबको जीत चुके। तो दंभ और माया ने मिल करके असूतम मिथुनम तत्व निर्वृत्ति जगृह प्रजा। तो ये दंभ और माया दोनों भाई बहन हैं, लेकिन इन दोनों ने मिल करके एक जोड़ा संतान पैदा किया। तो कोई प्रश्न कर सकता है कि अरे भाई बहन कैसे संतान उत्पन्न किए? जो अधर्म का वंश गिनाया जा रहा है तो इसमें आश्चर्य क्या है? यह अधर्म का वंश गिनाया जा रहा है। आज भी संसार में कुछ ऐसे पापी लोग हैं नीच, जो इस तरह का डिफरेंस नहीं देखते हैं, भाई बहन में शादी कर लेते हैं। देखा जाता है संसार में कोई इस तरह का विचार नहीं। तो ये सब अधर्म के वंशज हैं। इसी तरह बाद में भी समझना चाहिए, और भी आ रहा है, कई दंपति बनेंगे। तो दंभ और माया ने मिल करके संतान को जन्म दिया। और सूत मिथुनम तत्व निर्वृत्ति जगृह प्रजा। तयो समभवत लोभ हो नहीं, मृषा और अधर्म ने मिल करके दंभ और माया को उत्पन्न किया। तो दंभ और माया को निर्वृत्ति ने ग्रहण किया, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं थी। निर्वृत्ति का अर्थ होता है निर्दयता। निर्दय ने इन लोगों को ग्रहण किया। तो ये दोनों फिर मिल करके लोभ और निकृति को जन्म दिए। दंभ और माया ने मिल करके अपने दाम्पत्य भाव से रह करके लोभ और निकृति को जन्म दिए। लोभ है का अर्थ होता है संतोष का अभाव, बहुत बहुत सांसारिक वस्तुओं की इच्छा, किसी भी प्रकार की इच्छा कुछ पूरी होने पर भी बढ़ जाए और दबे ना, इसको लोभ कहते हैं। तो लोभ हुआ। और निकृति,
निकृति का अर्थ होता है शठता। निकृति का अर्थ होता है किसी के भी कार्य में बाधक होना, उसको बढ़ने नहीं देना किसी भी तरह से, और वंचना करना, ठगना। खास करके निकृति इस अर्थ में होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई उपकार किया है, कुछ दिया है, हित किया है, लेकिन उसको बिल्कुल न समझना। माता पिता के उपकार को, गुरु के उपकार को, राजा के उपकार को बिल्कुल न समझना, किसी भी जीव के उपकार को न समझना, और जहां तक शक्ति काम करे दूसरे को ऐसे स्थिति में डाल देना जहां वो शोक करे, धनहीन हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, इसको निकृति कहते हैं। तो लोभ और निकृति का जन्म हुआ। लोभ निकृतिश्च महामते। फिर महामती संबोधन कर रहे। हे महामती विदुर जी, दंभ और माया ने मिलकर के लोभ और निकृति को जन्म दिया, और निकृति तथा लोभ ने मिलकर क्रोध और हिंसा को जन्म दिया। क्रोध का अर्थ है कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकना, और हिंसा का अर्थ है वध कर देना अथवा किसी को घोर संकट में डाल देना। इन दोनों के संयोग से कली का जन्म हुआ। कली की बहन है दुरुक्ति। एक अद्भुत बात है कि मैत्रेय जी भाई बहन जैसा वर्णन कर रहे हैं, लेकिन तुरंत दोनों को दंपति बना रहे हैं। यही अधर्म का वंश है। कली का जन्म हुआ। कली का अर्थ होता है विवाद, कलह। जहां भी कलयुग बसता है वहां विवाद जरूर होता है, इसीलिए कलयुग को कलयुग कहते हैं। कलयुग का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी करते हैं द एज ऑफ क्वायरल। एक कलह का युग है। कलह का अर्थ है हमेशा मारपीटी नहीं होता है, किसी एक पॉइंट पर दो मती हो जाना, यह भी कलह है, यह भी विवाद है। और इस संसार में 5 आदमी भी नहीं मिलेंगे इस समय जिनका मन एक में मिलता हो। वास्तव में कुछ न कुछ मतभेद है। यहां तक कलयुग में वर्णन किया गया है भागवत में कि पत्नी और पति में भी विवाद होगा कलयुग में। अब बताइए, तो फिर कौन ऐसा है जिसका एक मत हो जाए? डिफरेंट ओपिनियंस रहेंगे ये कलयुग में। तो कली का जन्म हुआ। इसकी बहन थी दुरुक्ति। दुरुक्ति का अर्थ बहुत कठोर वचन बोलना, बिना मतलब के गाली देना, ये दुरुक्ति इसको कहते। तो दुरुक्ति और कली का जब समागम हुआ तो उससे भय और मृत्यु का जन्म हुआ। भय का अर्थ तो समझते ही हैं, और मृत्यु यहां स्त्री के लिए कहा गया है। महाभारत में यह वर्णन किया गया है कि मृत्यु स्त्री है। वैसे मृत्यु शब्द का प्रयोग संस्कृत में पुल्लिंग में किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं हिंदी में देखा जाता है कि मृत्यु शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया जाता है। उसकी मृत्यु हो गई, इसीलिए भय जो है वो पुरुष और मृत्यु स्त्री। भय मृत्यु, तब जब इस तरह से कोई भय में पड़ गया, मृत्यु हुई और काम क्रोध लोभ सब में पड़ा, तो अंत में इन दोनों ने मिलकर के जन्म दिया यातना और निरय। यातना का अर्थ है तीव्र पीड़ा और निरय का अर्थ है नरक। घोर नरक में खूब यातना भोगनी पड़ेगी। यही अधर्म के उत्तराधिकारी वंशज। अधर्म के वंश में जन्म लेने पर इस तरह से अस्थायी किंगडम क्या है? नरक। और वहां सुख क्या है? तीव्र पीड़ा, जमराज के दूतों द्वारा इस तरह भोगना पड़ता है। अब देखिए मैत्रेय जी इस प्रसंग को कह करके कहते हैं, संग्रहेण मया आख्यातः प्रतिसर्गस्तवा नघ। हे अनघ,
हे निष्पाप विदुर जी, आप में ये कुछ भी नहीं है। आप में न मृषा है, न अधर्म है, न लोभ है, न निकृति है, कुछ भी नहीं है। आप अनग हैं, आप निष्पाप हैं। तो आपसे मैंने अधर्म के वंश का अति संक्षेप में वर्णन किया। प्रति स्वर्ग, जो प्रसिद्ध स्वर्ग है सृष्टि है, उसके विपरीत नरक का कारण। ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि किया है वास्तव में जीवों को स्वर्ग या वैकुंठ ले जाने के लिए, लेकिन जो लोग इस संसार में अधर्म करते हैं वे स्वर्ग में न जाकर, वैकुंठ में न जाकर के वे अधः गति को प्राप्त करते हैं। इसीलिए ये जो सृष्टि है अधर्म की, इसको प्रतिसर्ग कहते हैं। प्रति का कहीं कहीं अर्थ होता है विरुद्ध, जैसे पक्ष प्रतिपक्ष होता है, इस तरह से प्रतिसर्ग। तो मैंने संक्षेप में आपसे वर्णन किया। इस प्रसंग को कोई भी व्यक्ति जो 3 बार सुनता है उसका मनोमन नष्ट हो जाता है। त्रिहि श्रुत्वैतत् पुमान् पुण्यम विधुनोत्यात्मनोमलम। इस प्रसंग को श्री मैत्रेय जी पुण्यम कह रहे हैं। यह पवित्र कथा है अधर्म के वंश की। तो फिर जिज्ञासा होती है कि ये पुण्यम प्रसंग कैसे हो सकता है। तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि सुनने पर या वर्णन करने पर तब यह पवित्र करता है, इसलिए पुण्यम। अपने आप में पुण्यम प्रसंग नहीं है, अपने आप में तो एक स्वयं ही अधर्म प्रसंग है, पापमय प्रसंग है, लेकिन इसको सुनने पर व्यक्ति इनके दुष्प्रभाव से बच जाता है। तो इस तरह ये काम करते हैं। जैसे कहीं अगर वर्णन किया जाए कारागृह के दुख का, तो हो सकता है कि लोग सावधान हो जाए क्राइम करने से, कि भाई हम अपराध करेंगे तो कारागृह में चल जाएंगे। अतः कारागृह के दुख का वर्णन करने पर व्यक्ति अपराध नहीं करेगा अगर सुनेगा तो इस तरह से कहा जाए कि कारागृहम पुण्यम, कारागृह पवित्र करने वाला है। उसके दुख को सुन करके दूसरे लोग अपराध करने से बच जाएंगे। तो अधर्म का वंश वर्णन सुन करके कुछ लोग अधर्म से बच जाएंगे, इसलिए इस प्रसंग को पुण्यम कहेंगे। यह पवित्र भगवान के कथा जैसा ही ये जीवों को शुद्ध करने वाला यह प्रसंग। और संक्षेप में कहा गया केवल 3-4 श्लोकों में, लेकिन शर्त यह है त्रिश्रुत्वा, 3 बार इसे सुनेगा तब उसके आत्मनो मलम, मन का जो मल है, संसार के भोगों की इच्छा है, सब दोष पाप सब नष्ट हो जाए। विधनोति आत्मनो मलम। ये तो बहुत सुंदर उपाय है। एक बार सुन ही लिए, 2 बार और कहीं पढ़िएगा तो ठीक हो जाएगा, सारा मनोमल नष्ट हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। ठीक, अब सुनिए मनु महाराज की कथा। मनु महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र, स्वयंभुव मनु। अथातः कीर्तये वंशम पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयंभुवस्यापि मनो हरेरंशांश जन्मनः। अब मैं पुण्य कीर्ति मनु महाराज के वंश का वर्णन कर रहा हूं। मैत्रेय जी कहते हैं मनु महाराज भगवान के अंश से जन्म लिए थे। भगवान के अंश ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के अंश मनु महाराज, तो हरे अंशांश जन्मना, षष्ठी विभक्ति में भगवान के अंश से जन्म हुआ था मनु महाराज का। तो इस प्रकार मनु महाराज का वंश बहुत पवित्र है और मनु महाराज अपने आप में पूर्ण कीर्ति है। जिस प्रकार भगवान की कीर्ति सुनने और कहने पर जीव शुद्ध हो जाते हैं, उसी तरह मनु महाराज के जस का वर्णन करने पर जीव शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भगवान के परम महान भक्त हैं। स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जन को भीष्म बलिर्वया सुकीर वयम।
तृतीय स्कंध में श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि मनु महाराज अपने 71 चतुर्युग को भगवान की कथा सुनने में व्यतीत करती है। इसका अर्थ है कि अपने 71 चतुर्युग तक उन्होंने जो शासन किया उसमें सबसे अधिक समय उनका बीता था भगवान के श्रवण कीर्तन में। एक चतुर्युग 43,20,000 वर्ष का होता है। इस तरह से 71 से मल्टीप्लाइड करें, गुना करेंगे तो इतना लंबा समय, और उसमें से अधिकांश समय भगवान के कथा कीर्तन में बीता था। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग थोड़े समय तक कुछ जप कर लेते हैं, भजन करते हैं तो सोचते हैं कि बहुत कर रहे हैं, है ना। और खाने सोने आदि का समय जोड़ें तो उसकी अपेक्षा कितना अधिक हो जाएगा। इसीलिए मनु महाराज के कीर्ति को मैत्रेय जी कह रहे हैं पुण्य कीर्ति, और भगवान के अंश से इनका जन्म हुआ था। तो प्रिय व्रतोत्तान पादौ शत्रुपा पते मनो वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थित। मनु महाराज के 2 पुत्र हुए। 3 पुत्री का नाम मैं पहले रखा, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। तो 2 पुत्रों के नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत महाराज के वंश की कथा 5वें स्कंध में आएगी। उस कथा को डायरेक्ट सुखदेव गोस्वामी कहेंगे। इस कथा को भी सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने उद्धृत किया है मैत्रेय जी को बीच में। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि शत्रुपा के पति मनु महाराज के 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनके विषय में मैत्रेय जी स्पेशल बात कह रहे हैं, वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थित। ये दोनों वासुदेव की शक्ति से जन्म लिए थे। भगवान की कला थी इनकी, भुवन पालनी कला, और ये दोनों जीवों की रक्षा में स्थित हुए। दोनों राजा बने और प्रजा का पालन बहुत अच्छी तरह से किए। रक्षा जगत स्थित, जगत का अर्थ है जीवानाम, संपूर्ण जीवों की भली भांति रक्षा किए, पोषण किए। राजा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो समस्त प्रजा का पोषक होता है, पालक होता है और रक्षक होता है। तो वासुदेव की कला से ये दोनों लड़के जन्म लिए थे और राजा बने। यह कथा तो उत्तानपाद के विषय में तो कोई बहुत प्रसिद्धि नहीं है, लेकिन महाराज प्रियव्रत वास्तव में बहुत ही विख्यात राजा हुए और भगवान की शक्ति से उन्होंने अद्भुत कार्य किया। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज की कथा तो 5वें स्कंध में कही जाएगी। अब उत्तानपाद की कथा सुनिए। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतराजत्सुतो ध्रुवः। महाराज उत्तानपाद की 2 जाया थी, 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। तो इन दोनों में सुरुचि अपने पति की बहुत प्रेयसी थी और सुनीति प्रेयसी नहीं थी, प्रिया नहीं थी, जिसका पुत्र था ध्रुव। तो सुरुचि छोटी थी, बाद में विवाह किया था उत्तानपाद ने, और सुनीति बड़ी थी। तो राजा के मन में इस प्रकार का बहुत बड़ा भेद था, और वह राजा उत्तानपाद पूरा स्त्री के अधीन था वासुदेव की कला। कोई राजा भी वास्तव में भगवान का अंश माना जाता है, सामान्य राजा भी भगवान का अंश माना जाता है, फिर उत्तानपाद के विषय में तो कहना ही क्या है। लेकिन ऐसे बड़े बड़े राजा भी स्त्री के अधीन रहे हैं। तो सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन वह प्रिया नहीं थी, उनकी प्यारी नहीं थी।
सुरुचि बहुत प्यारी थी। इस प्रसंग को मैत्रेय जी आगे इस तरह कह रहे हैं, किस तरह से सुरुचि राजा उत्तानपाद की प्यारी थी और सुनीति नहीं थी। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारोप्य लालयन उत्तमम नारुक्षंतम ध्रुवम राजाभ्यन। सुरुचि के पुत्र को अपने अंक में लेकर लालन कर रहे थे। लालन का अर्थ है चुमना, ऐसे ऊपर उठाना, कुछ बात पूछना, तो लालन कर रहे हैं। लालन में सब कुछ आ जाता है, कुछ खिलाना, खास करके गोद में लेकर के सहलाना, उत्तोलन करना, लालन कर रहे थे, चुम्बन कर रहे थे। तो मैत्रेय जी कह रहे हैं सुरुचे पुत्रम, सुरुचे पुत्रम, सुरुचि के पुत्र को। वास्तव में वो पुत्र तो राजा उत्तानपाद का था, लेकिन मैत्रेय जी भी बहुत ही मजाक कर रहे हैं, विनोद की तरह से कथा कर रहे हैं। सुरुचि के बेटा को लेकर गोद में खिला रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि अपने बेटा को गोद में खिला रहे हैं, तो उनका बेटा है ही, लेकिन सुरुचे पुत्रम। तो राजा उत्तानपाद जो अपने अंक में गोद में लेकर पुत्र का लालन कर रहे थे, उत्तम का, तो यही सोच करके कि यह हमारी प्यारी पत्नी सुरुचि का पुत्र है, ये भावना प्रबल थी। मेरा पुत्र है, यह भावना कम थी। यह थी भावना मेरा पुत्र है, लेकिन बहुत प्रदीप्त भावना थी कि यह मेरी छोटी रानी का पुत्र है। इस कारण से ज्यादा प्रिय था वह भी। सुरुचे पुत्रम, अंक में लेकर लालन कर रहे थे उत्तम को। छोटे बेटा का नाम उत्तम था। तो ध्रुव कहीं से खेलते खेलते आया, तो ध्रुव के मन में भी यह अभिलाषा हो गई कि पिता के अंक में मैं भी बैठूं और मेरे पिताजी जैसे मेरे भाई उत्तम को लाड़ प्यार कर रहे हैं, लालन कर रहे हैं, ऐसे मेरा भी करेंगे। तो राजा उत्तानपाद ऊंचे आसन पर बैठे थे, उत्तम को गोद में लेकर के। ध्रुव भी उनके आसन पर, उनके गोद में चढ़ने के लिए मचल गया। वो बार बार चेष्टा कर रहा था। तो राजा देख रहे थे कि मेरा बेटा मेरे गोद में चढ़ना चाहता है, आना चाहता है, लेकिन सामने ही उनकी छोटी रानी बैठी थी, सुरुचि बैठी थी। तो सुरुचि के भय से वे अपने पुत्र ध्रुव को गोद में नहीं ले रहे थे। शायद हो सकता है कि अगर नहीं रही होती तो ले लिए होते, लेकिन सामने ही मालिक खड़ा है, बैठा है, तो क्या करें। तो उसके भय से वे नहीं ले रहे थे। वो बाद में डांटेगी, भर्त्सना करेगी। पहले से ही अपने कमांड में वो रखती थी राजा को। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को पूरा पूरा कमांड में रखती, पूरा कंट्रोल। 1 इंच नहीं जा सकता है बिना उनके ऑर्डर के कहीं भी। तो राजा उत्तानपाद बहुत स्त्रैण थे, स्त्री परवश, तो नहीं ले रहे थे। और छोटा बच्चा ध्रुव बार बार ऐसे चेष्टा कर रहा था चढ़ने के लिए। अगर इस तरह का व्यवहार कोई दूसरा बच्चा भी करे तो कोई भी व्यक्ति अपने गोद में उसको ले लेगा, दूसरे के बच्चे को अपने अंक में ले लेगा, लेकिन वह अपने जन्मे हुए पुत्र को गोद में नहीं ले रहा था। इतना उसे भय था। तथा चिकीर्षमाणम तम, लेकिन ध्रुव बार बार चेष्टा कर रहा था। सपत्न्या तनयम ध्रुवम, सुरुचि ने देखा कि ये हमारी सौत का बच्चा, हमारे सौत का बेटा बार बार चढ़ने की चेष्टा कर रहा है राजा की गोद में, राजा के आसन पर, राजा की गोद में। तो वह इस बात को सह नहीं सकी और उसे बहुत बड़ा गर्व था
और ईर्ष्या थी ध्रुव के प्रति। वो जानती थी कि ये बड़ा बेटा है, अतः जनता में इस बात का प्रचार था, लोक में इस बात का प्रचार था कि ध्रुव जो है वो राजा उत्तानपाद का बड़ा बेटा है, आगे चल करके यह राजा का उत्तराधिकारी होगा, राज्य शासन इसका होगा। इस बात से वो बहुत जलती थी। कोई भी अगर चर्चा भी कहीं करता था कि वो राजा उत्तानपाद का बच्चा है, पुत्र है ध्रुव, तो इस बात को सह नहीं पाते थे। कभी कभी तो झगड़ा करते थे कि वो राजा का पुत्र है लेकिन रानी का नहीं है, सुनीति रानी नहीं है, वो तो दासी है। तो राजा लोग तो दासी के गर्भ से भी कभी कभी बच्चा पैदा करते हैं, तो दासी का पुत्र राजा थोड़े हो सकता है। वो ये सोचते थे, बहुत ईर्ष्या थी और अति गर्विता, शीर्षम महाति गर्विता, बहुत गर्विता थी। गर्विता का अर्थ है कि वह जानती थी कि राजा हमारे वश में है, मैं जो कहूंगी वही होगा। तो राजा का वरद हस्त जिसके ऊपर है, जिसको वो प्रिय मान रहा है, तो राजा के बल से वो अति गर्व में उस छोटे बच्चे से पूछे। और बच्चा तो अपना पिता समझ करके बार बार गोद में चढ़ना चाहता था, तो इनोसेंट बच्चा था, लेकिन यह अति गर्विता थी और ईर्ष्या थी, इसलिए यह बोलने लगी। न वत्स निरपते भीष्णम भवाना रोढ़ुमर्हति। सबसे पहले उसने कहा कि वत्स, बेटा ध्रुव, तुम राजा के अंक में या आसन पर चढ़ने योग्य नहीं हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। भवान न आरोढ़ुमर्हति, राजा के आसन पर तुम चढ़ने का साहस मत करो, चलो हटो। इस तरह से कह दिया, चलो हटो हटो वहां से। छोटा बच्चा था ध्रुव, लेकिन वास्तव में उसे सारी बातें समझ में आ रही थी कि इसके कहने का आशय क्या है। न भवान निरपते धृष्ण्यम भवान आरोढ़ुमर्हति, इसका कारण है कि तुम मेरे द्वारा कुक्षी में ग्रहण नहीं किए गए हो। न गृहीतो मया कुक्षा, न गृहीतो मया जत्वम कुक्षावत निरपात्मज। जब सुरुचि ने कहा कि तुम राजा के अंक में चढ़ने के अधिकारी नहीं हो, चलो हटो, जाओ खेलो, अपने मां के घर में जाओ, यहां क्यों तुम गोद में चढ़ना चाहते हो। तो ध्रुव ने मानो ये भाव व्यक्त किया कि मैं तो राजा का आत्मज हूं, नृप का आत्मज हूं, ये मेरे पिताजी हैं, राजा हैं, मैं इनकी गोद में चढ़ सकता हूं। तो कहती है अपि नृपात्मज, मैं जानती हूं कि तुम्हारा जन्म राजा से हुआ है, परंतु तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, मेरे कुक्षी में तुम नहीं आए हो, इसलिए तुम राजा के आसन पर नहीं बैठ सकते। अपि नृपात्मज, राजा का पुत्र होने से क्या हुआ, रानी के पुत्र नहीं हो। इस आसन का अधिकारी वही है जो रानी का पुत्र है, राजा का पुत्र होने से क्या हुआ। राजा लोग तो कई स्त्रियां रख लेते हैं, जहां तहां पुत्र उत्पन्न कर देते हैं, तो सभी राजकुमार हो जाएंगे क्या। इस तरह से बोल रही थी। उसे कहने का आशय था कि मैं रानी हूं और मेरे गर्भ से जो पुत्र होगा राजा के द्वारा, वही इस आसन का अधिकारी। तुम क्या चेष्टा कर रहे हो, चलो हटो वहां से। इस तरह से बोली। बहुत इस संसार में बड़ी माया है। यदि ध्रुव महाराज के लिए अच्छा हो गया, यदि वो गोद में चढ़ा लिए गए होते, राजा आदर किया होता सुनीति का या ध्रुव का, तो आज ध्रुव महाराज ध्रुव लोग प्राप्त नहीं किए होते, भगवान का इस तरह भजन नहीं किए होते। कभी कभी जीवन में ऐसा
प्रतिरोध होता है, बाधा आती है तो व्यक्ति उद्विग्न हो जाता है, हाय हाय मुझे सफलता नहीं मिल रही है, मेरा प्रतिरोधी आ गया, मुझे दुख दिया जा रहा है। लेकिन भगवान के विधान को कोई जानता नहीं है कि किस स्थिति में वे किस प्रकार का मंगल करते हैं। ध्रुव महाराज जी के लिए ये जो घटना घटी यही उनके जीवन का वरदान हो गया। ये घटना नहीं घटी होती तो इतने बड़े भागवत पुरुष भगवान के प्रिय नहीं बने होते। सुरुचि स्पष्ट कर रहे, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है, इसलिए तुम राजा के अंक में या आसन पर बैठने का अधिकार नहीं रखते हो। बालोसी, तुम बच्चा हो और तुमको ये पता नहीं है कि तुम अन्य स्त्री के गर्भ में संभृत हुए हो। बालोसी बतनात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, तुम दूसरे स्त्री के द्वारा गर्भ में धारण किए गए हो ना। असल में तुम बच्चा हो, तुमको इसका क्या ज्ञान है कि कहाँ किससे जन्म हुआ। बच्चा था, उसको इतना ज्ञान नहीं था कि उसका जन्म सुनीति से हुआ है, तो सब ज्ञान था। लेकिन कहती है बालोसी, तुम बच्चा हो, और बालह का एक अर्थ है मूर्ख। तुम मूर्ख हो, तुम ना समझ हो, नादान बच्चा हो। तुमको पता नहीं है कि तुमको अन्य स्त्री ने गर्भ में धारण किया है, मेरे अतिरिक्त। अन्य स्त्री गर्भ संभृतम का अर्थ है मेरे अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री ने तुमको अपने गर्भ में धारण किया है, इसीलिए तुम्हें दुर्लभ मनोरथ कर रहे हो। यदि तुमको पता होता कि तुम दूसरे स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो तो इतने उच्च आसन पर और राजा के गोद में बैठने का कभी दुस्साहस नहीं करते। तो एक प्रकार से यह कह रही है कि तुमको ये सब पता नहीं है, तो आज तो पता हो गया ना, इसलिए हटो, जाओ जाओ यहां से, अपने माँ के गोद में चढ़ा करो, इस गोद में, राजा के गोद में, राजा के आसन पर बैठने का साहस मत करो। कैसे सोच लिए। यह सुन करके ध्रुव महाराज कुछ क्रोधित से होने लगे। मान लीजिए अगर ध्रुव महाराज यह कहें, ठीक है मैं अन्य स्त्री के गर्भ से जन्म लिया हूं, इसलिए राजा की गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है, क्या उपाय है कि मैं इनकी गोद में बैठ सकता हूं? कोई है उपाय? और तो कहती है और कोई उपाय नहीं है, उपाय यही है कि तुमको मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा, तेरा बच्चा होना पड़ेगा। हाँ, तो तपसा आराध्य पुरुषम तस्ते वानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानम जदिच्छसे निर्पासनम। उसने स्पष्ट कहा कि मेरे गर्भ से, मेरे पेट से जन्म लेने के बाद ही तुम इस आसन पर बैठ सकते हो, अन्य कोई नहीं, अन्य किसी भी उपाय से नहीं बैठ सकते। तो फिर ध्रुव ने कहा कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने का क्या उपाय है? मेरे गर्भ से उसी को जन्म मिल सकता है जिस पर परम पुरुष भगवान श्री विष्णु की दया हो जाएगी। इसलिए तुम जाओ, तपस्या करो, भजन करो, और भजन द्वारा जब भगवान विष्णु तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे वर मांगना कि हमारा जन्म सुरुचि के गर्भ से दीजिए, और जब मेरा बेटा बनोगे, जन्म ले लोगे, तब इस प्रोसेस से गद्दी मिल जाएगी तुमको। अद्भुत बात कह रहे, जब भगवान विष्णु गद्दी दे सकते हैं, जब उसके गर्भ में जन्म दे सकते हैं, तो डायरेक्ट हाथ पकड़कर आसन पर नहीं बैठा सकते हैं, गर्भ से जन्म लेने की क्या जरूरत है? लेकिन सुरुचि अभिमान में कह रहे कि नहीं, भगवान भी जब दया करेंगे खूब तब मेरे गर्भ से जन्म मिलेगा। मतलब मेरे जैसी स्त्री के गर्भ में आना यह भगवान का बहुत बड़ा अनुग्रह है। जो कुछ भी हो, सुरुचि भगवान विष्णु की महिमा पर बोल रही थी। उसने कभी दूसरे देवताओं का नाम नहीं रखा कि इस देवता की आराधना करो, इसकी आराधना करो, इसकी आराधना करो। वो जानती थी कि इतना बड़ा राज्य और इस तरह का सुख भगवान विष्णु ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। यद्यपि वो ईर्ष्या से बोल रही थी, लेकिन अच्छी बात बोल रही थी। तपसा आराध्य पुरुषम,
तपस्या द्वारा पुरुष की आराधना करो। पुरुष का अर्थ ही है विष्णु कृष्ण। जाओ जाओ भगवान की आराधना करो, भजन करो। और वास्तविक इसका अभिप्राय था कि जाओ वन में कहीं मर जाओ, धस जाओ नदी में, खत्म हो जाओ। उसके कहने का आशय यह होता है। ईर्ष्या थी, वास्तव में वो नहीं चाहती थी कि मेरे गर्भ से जन्म ले। वह तो एक व्यंग बोल रही थी। उसके कहने का आशय था कि ऑलरेडी हमारे गर्भ से एक बच्चा हो ही गया है, तब दूसरे की क्या जरूरत है, यही राजा बनेगा। वो चाहती थी कि ध्रुव घर छोड़ करके जाए, बच्चा है ही, अज्ञ है, अनाथ, कहीं इसको बाघ खा जाएगा, भेड़िए खा जाएंगे, कहीं बीमार होगा, बिना खाए पिए रास्ते में सो जाएगा, फीवर हो जाएगा, 107 डिग्री 8 डिग्री मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई देख रेख करने वाला रहेगा नहीं। तो ये चाहती थी। लेकिन जो कुछ भी हो, बहुत उच्च कुल की थी और एक सभ्य समाज में रह रही थी, इसलिए बोल रही है तो भगवान की महिमा बोल रही है। भगवान की आराधना करो, भगवान का भजन करो। और तस्य एव अनुग्रहेण, उनकी कृपा से ही, गर्भे त्वम साधय आत्मानम, और तुम उनकी कृपा से ही मेरे गर्भ में आने की चेष्टा करो, और मेरे गर्भ में आकर के तब गद्दी पर जाओगे। और इस प्रोसेस भगवान भी कृपा करेंगे किसी पर तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। लगता है जैसे ये कहने का इसका आशय है कि भगवान भी हाथ पकड़ कर डायरेक्ट नहीं बैठा सकते, कम से कम इस आसन पर, राजा उत्तानपाद के आसन पर। इसके लिए तो मेरा ही पुत्र योग्य है, मेरा पुत्र बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब एक स्त्री ने, अपनी सौतेली मां ने ध्रुव का तिरस्कार किया, तो ध्रुव यद्यपि 5 वर्ष के थे, लेकिन इस प्रकार की कठोर उक्ति उनके हृदय में बैठ गई। मातु दुरुक्ति संविद्ध, मातु सपत्न्या सुदुरुक्ति विद्ध, स्वसन दुषा दंड हतो जथा है। जब ध्रुव को सुरुचि ने इस प्रकार से कहा तो ध्रुव 5 वर्ष के होते हुए भी सारी बातों का मर्म समझ रहे थे। वे समझ गए कि मेरी मां को ये बहुत हीन कह रही है। उसके गर्भ से जन्म लेना जैसे बहुत पाप का फल हो, और वो किसी काम की स्त्री नहीं है, ऐसा महसूस उनको हुआ। ऐसा बोल रही है सुरुचि। अतः अपनी सौतेली मां के वाक्यों से ध्रुव महाराज उस तरह से आहत हो गए जैसे किसी भयंकर सर्प को कोई डंडे से मार दिया हो। इतना क्रोध होने लगा उनको। आप लोगों ने देखा होगा नाग को, सर्प को यदि कोई डंडा से थोड़ा सा छू दे तो तुरंत फन फैला लेता है और फुफकार छोड़ने लगता है। इस तरह से वो 5 वर्ष का बच्चा फुफकारने लगा, दीर्घ निश्वास आने लगा क्रोध के मारे। रूसा दंड हतो जथा ही, जैसे अहि सर्प दंड हत, डंडे के द्वारा मारा जाए और क्रोध में लाल लाल आंखें कर ले, फुफकारने लगे। इस तरह से 5 वर्ष का बच्चा हो गया। यह क्रोध आना ध्रुव महाराज जी के लिए वरदान हुआ, और क्रोध के बाद फिर शोक हुआ। क्रोध और शोक दोनों, क्रोध हुआ और क्रोध के बाद तब वे रोना चालू किए। तो शुरू में जब वे अपने पिता के पास थे, अब तो प्रयास करना छोड़ दिए। जब उसने मना किया कि तुम राजा के अंक में चढ़ने का साहस मत करो, तुम जाओ यहां से, तुम बहुत निकृष्ट स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, तुम मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिए हो, तुम राजा के पुत्र हो तो क्या, तुम इस गद्दी के अधिकारी नहीं हो। तो ध्रुव महाराज तो आरोहण करने का प्रयास तो त्याग चुके थे। तो वे कुछ देर के लिए अपने पिता की तरफ देख रहे थे, ये क्या कहते हैं। लेकिन वो तो सन्नवाचम, वो तो इतना स्त्रैण था, स्त्री के वश में था कि एक शब्द नहीं बोला। उस राजा को, हरामी को चाहिए था कि वो मना करे सुरुचि को कि क्यों ऐसा बोल रही हो, ऐसा कहना चाहिए ना।
कहना चाहिए उसी का बेटा उसके गोद में चढ़ना चाहता है और इतना जोश में बोल रही है कि तुम चले जाओ यहां से मत चढ़ो, लेकिन वो तो सन्नवासम, उसकी वाणी तो एकदम बंद हो गई, कुछ नहीं बोलता था। इतना अनुभव कर रहा था राजा कि मेरा बेटा है, गोद में चढ़ाना चाहिए, लेकिन सुरुचि इतना अटपटांग बोली तो उसका कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह से पिता को छोड़ करके ध्रुव महाराज चले अपने मां के घर में, सुनीति के घर में। जो कहीं भी किसी बच्चे का अपमान हो रहा है इतना, तो उसका सहारा उसका पिता होता है, तो पिता पर आशा रहती है। तो पिता तो गोद में लिया ही नहीं, एक तो वह उपेक्षा थी और उसके ऊपर से सुरुचि इतना वाग बाण मार रहे थे, उस पर भी राजा ने प्रतिकार नहीं किया कुछ भी। तो ऐसे चुपचाप बैठे हुए अपने पिता को त्याग कर जगाम मातुः प्ररुदन सकाशम, अपने मां के पास गया ध्रुव। प्ररुदन, प्रकृष्ट रूपेण रुदन, बहुत रो रहे थे, फफक फफक कर रो रहे थे ध्रुव महाराज। 5 वर्ष का बच्चा रो रहा था, एक एक बात का घाव लग गया था कलेजा में। तो गया मां के पास। अब जब पिता नहीं पूछ रहा है, ठुकरा रहा है, तो मां ही तो शरण है ना। इस तरह का नालायक बाप मिल गया जो कुछ नहीं कर रहा है, तो बेटा के लिए क्या शरण रहेगा। तो मां के पास रोते हुए गया। तो मां सुनीति ने देखा, तम्नि स्वसंतम स्फुरिता धरोष्ठम सुनीति रुत्संग उदह्य बालम। सुनीति ने देखा कि उसका बेटा रो रहा है और उसके ओष्ठ कांप रहे हैं, अधर और ओष्ठ दोनों कांप रहे हैं। जब शोक होता है और क्रोध होता है तो ओठ कांपने लगते हैं, खास करके क्रोध के समय। तो शोक हो ही रहा है, रो रहा है, और क्रोध के कारण ओष्ठ कांप रहे थे। ऐसे बच्चे को दोनों हाथों से उठाकर सुनीति ने गोद में रख लिया और बेचारी सोचने लगी, क्या हुआ, मेरे बच्चे का किसने अपमान किया, किसने पीटा, क्या हुआ। वो इस तरह से चकित हो गई, अपने आंचल से बच्चे का मुख पोंछ रही थी, आंसू पोंछ रही थी। चुप रहो बेटा, चुप रहो, क्या हुआ, तुमको किसने गाली दिया, किसने मारा, क्या हुआ। अपने प्राण प्रिय पुत्र के इस दुखमय स्थिति से वो बहुत विकल हो गई। तब तक अंतःपुर में काम करने वाले कुछ सेवक वहां घूम रहे थे। उन्होंने देखा था कि किस तरह से ध्रुव का अपमान सुरुचि ने किया था। तो वे लोग कहे, निशम्य तत्पौर मुखान्वितांतम। तो उस तत्पौर उस पुर के रहने वाले कुछ लोग सेवक आकर कहे कि रानी जी, यह बात है, सुरुचि ने इस प्रकार से बच्चे को कहा है। तो इस पर वो और अधिक दुखी हो गई। निशम्य तत्पर मुखान्वितांतम साविव्यथे जब गदितम सपत्ने। तो पहले तो सुनीति कुछ समझ नहीं रही थी कि बच्चा क्यों दुखी है। जब अंतःपुर के सेवकों ने कहा कि इस कारण से बच्चा दुखी है, इसकी मां ने, सौतेली मां ने इसको इस तरह से कठोर वचन कहा है, यह सुन करके सुनीति बहुत व्यथित हो गई। इस संसार में किसी भी अस्त्र शस्त्र से उतना दुख नहीं होता, उतनी पीड़ा नहीं होती है जितना कठोर वचनों से होती है। सुनीति की शरण में गए थे ध्रुव महाराज। बच्चा गया था कि माँ कुछ सहारा देगी, करेगी, लेकिन माँ तो अपने सौत की बात को सुन करके और दुखी हो गई। सा व्यथित भीषण, बहुत अधिक दुखी हो गई। और वो बच्चे को कहां से समझावे, बच्चा तो गोद में है, बच्चा भी रो रहा है और मां भी रोने लगी जोर जोर से। सुत्सिर्ज धैर्यम विललाप बाला।
और वो धैर्य छोड़ करके विलाप करने लगे। और उसकी स्थिति कैसी हो गई? शोकाग्निना दाव लते व बाला, उसकी वह दशा हो गई जैसे वन में दावाग्नि लगे, जंगल में आग लगती है तो आग बढ़ती है धीरे धीरे, तो ऐसा देखा गया है कि कोई कोमल लता आग में फंस गई है और आंच जैसे जैसे लगने लगती है, ताप जैसे जैसे निकट आने लगता है तो लता से पानी छूने लगता है थोड़ा थोड़ा, और बाद में वो जब लता झुलस जाती है। तो सुनीति की यह दशा हुई इस बात को सुन करके। मैत्रेय जी कहते सोत्सृज धैर्यम विरलाप शोक दावाग्निना दावलते व बाला वाक्यम सपत्न्या स्मृति सरोज श्रिया दृशा वाष्प कला मुवाह। तो अपने सौत की बातों को सुनकर सुनीति को इतना शोक हुआ कि वह तुरंत पसीने से लथपथ हो गई, वाक्य केवल सुन करके, और आंखों में आंसू उमड़ने लगे। शोक रूपी अग्नि हृदय में प्रज्वलित हो गया। तो उस तरह से जैसे सुकोमल लता दावाग्नि में पड़ जाती है, आंच लगने लगती है तो धीरे धीरे मुरझाने लगती है, इस तरह से क्षण भर में सुनीति मुरझा गई। और मैत्रेय जी कहते हैं उसकी आंखें बहुत सुंदर कमल जैसी, सरोज श्रिया दृशा, सरोज श्री दृक्। सुनीति एक परम सुंदरी स्त्री थी, और एक तो ये उपलक्षण है, उसकी आंखों का वर्णन मैत्रेय जी कर रहे हैं कि सरोज के समान, कमल के समान सुंदर उसकी आंखें थी। उन सुंदर आंखों से आंसू गिरने लगे और वो विलाप करने लगी। सा उच्छृज धैर्यम विललाप बाला, और बाला शब्द से तात्पर्य है कि वह बहुत ज्यादा उम्र की नहीं थी, अभी बाला थी। एक पुत्र को उसने जन्म दिया था, सुकोमल शरीर था, अभी जुवती थी, और बेचारी इस तरह से पति के द्वारा उपेक्षिता हुई और सौत ने इस तरह से कठोर वचनों का प्रयोग किया, तो इससे उसका धैर्य छूट गया। जब तक धैर्य रहता है तो आदमी चुपचाप रहता है, धैर्य खत्म हो गया तो विलाप करने लगी। विलाप का अर्थ होता है कुछ वर्णन करते हुए रोना, इसको विलाप कहते हैं। तो रोने लगी और कुछ कहने लगी, हाय मैं इतनी अभागिन हूं, ऐसी हूं, ऐसा मेरा ऐसे घर में विवाह हुआ, ये हुआ वो। प्राय स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब रोती हैं तो कुछ कथा कहती हुई रोती है, इसको विलाप कहते हैं। और बिना कथा कहे जो रो लिया जाता है तो उसको रुदन कहते हैं, विलाप नहीं कहते। कुछ वर्णन करते हुए रोना। हमने तो देखा है स्त्रियों की भेंट यदि अपने मां से हो जाए, भाई से हो जाए तो, और बहन से हो जाए तो कथा चालू करती हैं और रोती जाती है। ऐसा स्वभाव भगवान ने बनाया है स्त्रियों। तो वो तो वास्तव में बहुत दुख में हो गए और विलाप करने लगे। विललाप बाला, विललाप शोकर दावाग्निना दाव लते व बाला, बहुत बहुत रोने लगे। किसी किसी टीकाकार ने विलाप का भी थोड़ा वर्णन किया है कि क्या कह रही होगी विलाप में। यद्यपि सुनीति को इस बात का पता नहीं था कि इस तरह का दुख ही उसके लिए सबसे बड़ा सुख हो गया। उसका बेटा उत्तानपाद की गोद में नहीं बैठा तो भगवान की गोद में बैठेगा, यह बहुत बड़ा लाभ हुआ। लेकिन उस समय उसको पता नहीं था। इसी तरह से किसी भी व्यक्ति को पता नहीं होता है कि इस वर्तमान दुखद स्थिति में आगे क्या लाभ होने वाला है। तो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, और सबसे विलाप का कारण क्या था? वाक्यम सपत्न्या स्मरति, अपने सौत के वचनों को बार बार याद कर रही थी। ऐसे बोला, ऐसे बोला, ऐसे बोली कि दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो इसलिए राजा के आसन पर नहीं बैठ सकते हो,
इसका मतलब कि वो मुझे राजा की स्त्री नहीं समझ रही है, ये नहीं समझ रही है मेरा बेटा क्या करेगा, भिक्षा मांगेगा, राजा बन नहीं सकता। ऐसे बार बार अपने सौत के वाक्यों का ही भावार्थ मन में सोच रहे और सोच सोच करके रो रही थी। यही मनुष्य की मूर्खता है इस संसार में। किसी ने कुछ निंदा कर दिया, कुछ कह दिया, तो उसको बार बार सोचना नहीं चाहिए। भागवत का श्लोक याद करना चाहिए। ये भगवान के तो अनंत गुण हैं, तो वो सब याद करना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कोई क्या कर रहा कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहा जाता है हिंदी में एक कहावत है, कोई व्यक्ति हाथी पर चढ़ा हुआ है और गांव में जाए हाथी पर चढ़ा हुआ है, तो उस हाथी को और हाथी पर चढ़े हुए को गांव के सभी कुत्ते भौंकते रहते हैं। हम लोगों ने देखा है भौं 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 चारों तरफ से, लेकिन हाथी के निकट नहीं आ सकते। थोड़ा दूर से ही भौं भौं करता है। और हाथी जब जाता है तो छिपते जाते हैं घर में, और घर में छिप करके भी उधर से भौं 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 करते रहते हैं। तो ये संसार है। अगर हाथी एक एक कुत्ते का जवाब देने लगे तो वो तो ऐसे परेशान हो जाएगा, थक जाएगा। अगर एक कुत्ता से कहे क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो, आऊं आऊं, तो वो तो हाथी चलने में थक जाएगा एक एक कुत्ता को। इसलिए मान लीजिए अगर सुरसी ने कुछ कह दिया तो सुनीति का यह कर्तव्य था कि वो छोड़े, जो होना है होगा। अब उसके वाक्यों को क्या याद करना था, क्या स्मरण करना था। लेकिन ये तो भगवत विधान था वास्तव में। सुनीति ने जो याद किया इस वाक्य को, तो उसके लिए बहुत बड़ा लाभ हुआ। तो वाक्यम सपत्न्या स्मरति, सपत्न्या वाक्यम स्मरति। तो कहीं कहीं संसार में बहुत बड़ा तिरस्कार हो, खास करके स्वजन आदि द्वारा, तो वो ईश्वर का वरदान मानना चाहिए। होता है, नहीं तो व्यक्ति परिवार आदि की माया में बिल्कुल भूल जाता है। वो सोचता है बहुत ठीक है, ठीक है, सब जगह सम्मान, सब जगह सम्मान, तो सम्मान ही उसके जीवन का लक्ष्य हो जाता है, उसी में भूल जाता है। इधर से जब परिवार की तरफ से इतना धक्का लगा ध्रुव को और उसकी मां को, तो उस धक्का में लोग पहुंच गए भगवान के पास और इधर का आश्रय टूट गया। और नहीं यदि उतान पात प्यारी प्यारी कहते रहते और बच्चे को भी गोद में बैठाते, तो ध्रुव तो मस्त हो जाते, उसकी गोद में ही मस्त हो जाते। ये कुछ ईश्वर की इच्छा थी, इसीलिए सुनीति बार बार अपने सौत के वाक्यों का स्मरण कर रही थी और उसके कमल सुंदर नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। दीर्घम शोषंती वृजनस्य पारम अपश्यति बालकमा बाला। वह बाला, मैत्रेय जी बार बार उसे बाला कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह बिल्कुल नवजुवती थी और इस तरह से वह कोमल हृदय की स्त्री देख ली कि उसके जीवन के दुख का कोई अंत नहीं है। जब स्वयं राजा दुख देने पर पड़ गया, अपने पुत्र को पुत्र नहीं समझ रहा है, ये नहीं कहा कि कोई बात नहीं बेटा, उसको बोलने दो, आओ मेरे गोद में, ऐसा उसको कहना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं कहा। तब कौन पंचायत करे, कौन निर्णय करे, कौन न्याय करेगा? राजा के विरुद्ध कौन बोल सकता है? और राजा रानी दोनों मिले हुए हैं। तो इसीलिए सुनीति को अपने दुख का कोई अंत नहीं दिख रहा था। दीर्घम शोषंती, दीर्घ निश्वास ले रही थी और वृजनस्य पारम अपश्यन्ति, दुख का कोई अंत नहीं दिख रहा था। कभी कभी मनुष्य पर कोई दुख पड़ता है तो सोचता है कि हमारा यह स्वजन है, वो समझा देगा, हमारे पिताजी को समझा देगा, सौतेली माँ को समझा देगा, या कहीं सोचता है कि केस करूंगा न्यायालय में तो वहां से हमको निर्णय मिल जाएगा, हमारा आधा राज्य मिल जाएगा, आधा हमारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो कुछ आशा होती। लेकिन सुनीति को तो ये बिल्कुल निराशा थी कि कोई भी ये काम हमारा नहीं करा पाएगा।
इसीलिए बृजनस्य पारम अपश्यति। तब बालक माह बाला, उस बाला ने अपने बालक से इस प्रकार कहा, मामंगलम तात्पर्य समंस्था भुंक्ते जनो जत पर दुख दस्तत। हे पुत्र, बेटा, दूसरे में अपराध नहीं देखना चाहिए। देखिए कितनी महान स्त्री थी। ठीक है, वो रो ली, विलाप कर ली, लेकिन उस विलाप के समय तप्त हृदय से वो अपने पुत्र को उपदेश कर रही है। मामंगलम तात परेश मंस्था, हे तात, हे प्रिय पुत्र, दूसरों के प्रति कभी दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अर्थात उसके कहने का आशय था कि बेटा, अपने मां के प्रति, सुरुचि के प्रति दोष दृष्टि मत करो। वह दुख नहीं दे रही है हम लोगों को, या राजा उत्तानपाद दुख नहीं दे रहे हैं। भुगते जनो जत पर दुख दस्तत। जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, यह परेभ्य दुखम ददाति, जो दूसरों को दुख देता है तो वही दिया हुआ दुख ही लौट करके उसके पास आता है और उसको भोगना पड़ता है। अवश्य हमने अपने पूर्व जन्म में किसी को दुख दिया है, इसीलिए यह दुख आ गया एकाएक। अतः सुरुचि के प्रति तुम दोष बुद्धि मत करो। तो मान लीजिए अगर ध्रुव कहें कि सुरुचि ने यह कहा, यह कहा, यह कहा, तो सुनीति कह रहे कि सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में जदुर्भगाय या उदरे गृहीत। ठीक कहा है सुरुचि ने। सुरुचि जो यह कही कि तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो, तो बेटा उसने ठीक कहा है कि तुम मेरी जैसी हतभागिनी नारी के कुक्षी में जन्म लिए हो। मैं वास्तव में बहुत हतभागिनी हूं, तो तुम तो मेरे गोद में, मेरे गर्भ में आए और स्तन्येन वृद्धस्य विलज्जते याम भारजे तिवा ओढ़ुम इडस्पति माम। मैं कितनी अभाग्नि हूं, रो रो करके वर्णन कर रही है। मैं इतनी अभाग्नि हूं, देखो राजा हमें अपनी भारज स्वीकार करने में भी हिचकते हैं। ओढ़ुम का अर्थ है स्वीकार। तुम राजा हमको अपनी पत्नी स्वीकार करने में भी हिचकते हैं, पत्नी नहीं मानते। वाह शब्द का अर्थ दासी भी नहीं मानते। पत्नी की तो छोड़ दो बात, हमको अपनी दासी भी नहीं मानते हैं। तो इसमें कारण क्या है? कारण है कि मेरा भाग्य खराब है। भाग्य का अर्थ है कि हमने पूर्व जन्म में दूसरों को दुख दिया होगा, पाप किया होगा, दुख दिया होगा, सताया होगा जीवों को। इसीलिए मेरा विवाह हुआ इतने अच्छे राजा के साथ, इतने उच्च कुल में, और बेटा तुम पुत्र हुए लेकिन आज ये दशा हो गई। तो अपने कर्म का कोई फल है, इसमें दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए। भुगते जनो जत पर दुख दस्तत, यह नीति का श्लोक है। वास्तव में जो दुख होता है इस संसार में किसी को, वह अपने ही कर्मों का परिणाम होता है। दूसरा कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्रात। किसी को कोई सुख दुख नहीं दे सकता है। यदि ये इस बात को कोई स्वीकार न करे तो उसके सामने प्रमाण दिया जा सकता है कि वास्तव में कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई किसी का पुत्र है, तो उसको पिता माता या भाई सब सुख देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, आवास देते हैं और सम्मान देते हैं। लेकिन परिवार के लोग क्या उसके लिए बुखार का प्रयास करते हैं कि इसको ज्वर आवे, इसको सर्दी हो जाए, इसको कुछ हो जाए? क्या परिवार में कोई योजना होती है, प्लान होता है ये दुख देने के लिए? क्या कभी कोई सोचते हैं कि ये हमारे घर का लड़का बहुत दिन स्वस्थ रह गया, अब इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना चाहिए, कुछ रोग होना चाहिए इसको? कोई नहीं सोचता है। तो दुख कौन दिया? क्यों ज्वर आ जाता है, क्यों शरीर में रोग हो जाता है?
कभी कभी अकस्मात निर्धनता आ जाती है, धन चला जाता है, कभी कभी सम्मान चला जाता है, कभी कभी प्रचुर सम्मान मिलता है। क्यों होता है? ये सब वास्तव में अपने कर्म के फल होते हैं और दिन रात की तरह आते जाते हैं। कभी एकदम ब्राइट उज्जवल दिन आ जाता है, ताप लगने लगता है, कभी अंधकार से भरी हुई रात आ जाती है। ये तो चलेगा संसार में। और विशेष करके भक्तों के जीवन में जो सुख दुख देखे जाते हैं वह भगवान की व्यवस्था होती है और उसके पीछे भगवान का कोई स्नेहमय विधान होता है। यहाँ पर दैन्यवश सुनीति अपने को हतभागिनी कह रही है। वास्तव में वह ऐसी स्त्री नहीं है, वह तो परम सौभाग्यवती स्त्री है जिसका पुत्र ध्रुव महाराज हुए। बहुत श्रेष्ठ स्त्री है। पर सिद्धांत यही है कि दूसरे पर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। कौन दुख दे रहा है? श्रीमद् भागवतम में एक प्रसंग है, महाराज परीक्षित दिग्विजय करते हुए घूम रहे थे। जब वे कुरुक्षेत्र पहुंचे तो वहां पर पृथ्वी और धर्म आपस में बात कर रहे थे। पृथ्वी गौ माता के रूप में थी और धर्म वृषभ के रूप में। तो वृषभ के 3 चरण कटे हुए थे और वहीं पर एक व्यक्ति हाथ में डंडा लेकर के खड़ा था। वो तो बाद की कथा। तो 3 चरण कटे हुए थे धर्म के। तो महाराज परीक्षित अपने रथ पर खड़ा होकर के और इस दुर्दशा को देख करके, उस वृषभ की दशा को देख करके और बहुत अफसोस करने लगे। वे पूछने लगे कि आपके पैर को कौन काटा है? आपका पैर कौन छिन्न किया? बताइए बताइए। कहीं भी होगा, वो देवता भी होगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। इतना तक कहते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या है। पांडवों के द्वारा सुरक्षित इस भूमंडल पर आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी प्राणी नहीं मिला जिसके आंसू गिरे हों इस पृथ्वी पर। बताइए बताइए, कौन पापी आपके पैर को काटा है? तो वो तो धर्म थे। वो कहते हैं कि महाराज, बहुत से लोग बहुत प्रकार की बात कहते हैं, दुख देने वाला कौन है, इसीलिए मेरी बुद्धि तो काम नहीं कर रही है। आप पांडवों के वंश में जन्म लिए हैं, आप ही निश्चय कीजिए कि मुझे दुख कौन दिया है। तो कई विकल्प रखे हुए कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अपना कर्म कारण है, कुछ लोग कर्म को कारण मानते हैं, कुछ लोग स्वभाव को कारण कहते हैं, कुछ लोग ग्रह को कारण कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर को कारण कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि कोई कारण नहीं है, अपने आप हो रहा है। कोई कोई कहते हैं कि इसमें आत्मा स्वयं ही कारण है। आत्मा कर्म करता है और कर्म से सब होता है, तो आत्मा स्वयं अपने को दुख दे रहा है या सुख दे रहा है। तो बहुत बहुत मत हैं। और कोई कोई कहते हैं प्रकृति कर रही है, बहिरंगा माया शक्ति कर रही है, कोई कोई कहते हैं कि ईश्वर कर रहा है, कोई कोई तो साफ कहते हैं कि ग्रह लग रहा है, ग्रह कर रहे हैं। तो अब हमको पता नहीं चल रहा है कि दुख कौन देता है। आप स्वयं ही अपनी बुद्धि से विचार कीजिए कि दुख का कारण कौन है, हमारा पैर कौन काटा है। तो महाराज कहते हैं, धर्मम बर्विषि धर्मज्ञ धर्मोसी वृषरूप धृत जद धर्म कृतस्थानम सूच कस्यापित भवे। ओह, समझ गया, आप धर्म हैं। वृक्ष के रूप में आप धर्म हैं। धर्म की बात बोल रहे हैं, क्योंकि पाप करने वाले व्यक्ति को जो दंड मिलता है, उसके पाप का प्रचार करने वाले को भी वही दंड दिया जाता है। ये शास्त्र का नियम है। चुगलखोरों को वही दंड मिलता है। राजा दंड दो दूसरी बात है, लेकिन कोई व्यक्ति कुछ गलती किया है तो उसकी गलती का प्रचार समाज में अगर कोई करता है तो गलत करने वाले को तो नरक आदि मिलेगा ही, प्रचार करने वाले को भी वही दंड मिलता है। सूचक कस्यापि तद्भवे, सूचक को भी, सूचना देने वाले को भी मिलता है वही दंड।
तो मैं समझ गया आप धर्म है, इसीलिए सूचना नहीं देना चाहते हैं, आप प्रचार नहीं चाहते। और फिर महाराज परीक्षित कहते, अथवा ईश्वर की माया को कौन जानता है। वास्तव में जो आप कई कारण कह रहे हैं तो कुछ पता नहीं चलता है कि क्या कारण है। ये भी ठीक कह रहे हैं, किसी के सुख दुख का क्या कारण है कहा भी नहीं जा सकता। इस तरह से माता सुनीति जो यहां विचार प्रस्तुत कर रही है कि हमारे दुख का कोई कारण नहीं है, हमने कुछ गलत कार्य किया है, अपराध किया है, पाप किया है, दूसरे जीवों के साथ द्रोह किया है, सताया है, इसलिए हमें ये दुख मिला अकस्मात। और बेटा सुरुचि सत्य बोल रही है कि तुम एक बहुत ही हतभागिनी स्त्री के गर्भ से जन्म लिए हो, और जन्म ही नहीं लिए, स्तन्येन वृद्धश्च, तुम मेरे ही दूध से पले भी हो, मेरे वक्षस्थल के दूध से पले हो, तुम्हारा पोषण हुआ है। इसके द्वारा सुनीति यह कह रही है कि तुम्हारा जन्म मेरे गोद से गर्भ से हुआ, और तुमको तुम्हारे पिताजी कोई भी पौष्टिक चीज खाने को नहीं दिए, पीने को नहीं दिए, केवल तुम मेरे स्तन के दूध से ही पले हुए हो। इसका अर्थ है कि ध्रुव का अधिकार केवल माता सुनीति के दूध पर रहा, और कोई कहीं से कोई आयुर्वेदिक दवा, पौष्टिक रसायन जो बच्चों को लाया जाता है, जैसे वैद्यनाथ जन्म घूटी और सब, ये ध्रुव के कंठ में नहीं गया था। बताइए, इस प्रकार पिता के द्वारा उपेक्षित बालक एक दिन भगवान को पाया। इसीलिए इस संसार में जो एडजस्टमेंट है, हो या न हो, भगवान का भजन कोई भी कर सकता है, भगवान को पा सकता है। स्तन्येन वृद्ध, वृद्ध का अर्थ बढ़े हो, स्तन के दूध से ही बढ़े हो। इसका अर्थ है कि तुमको कोई शरीर को पुष्ट करने वाला रसायन नहीं खिलाया गया, या ठीक से गो दुग्ध भी नहीं मिला होगा। राजा देता ही नहीं होगा तो कौन लावे। जो पहले से ही प्लान था कि ये मर जाए, कोई रोगी हो जाए, लेकिन भगवान की कृपा, कभी कभी बच्चे तो रूखे सूखे खा करके भी जी जाते हैं, और जिसके यहाँ खाने के लिए खूब मौजूद है उनको भी मरते हुए देखा गया है बच्चों को, नहीं तो कम से कम पोलियो तो हो ही जाता है। पोलियो हो जाता है। बड़े बड़े धनियों के लड़के भी इसी तरह लंगड़ते हुए चलते, क्या किया जाएगा। ध्रुव महाराज इस तरह से केवल मां का दूध पी करके बड़े हुए थे, उनको कोई राजकीय भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं थी, जो बच्चों के शरीर को पोषने के लिए जरूरी होता है। उस प्रकार का तेल, कई बार मालिश और कई पौष्टिक चीज खिलाया जाता है जिससे बच्चों का शरीर बढ़े, जिसमें सबसे बेस्ट चीज है गाय का दूध। तो प्रत्येक माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को गाय का दूध जरूर पिलाएं। तो इस तरह से मां विलाप कर रही है, और करे ठीक कहा है सुरुचि ने। अंत में कहती है कि हे पुत्र, तुम अपनी सौतेली मां के बातों में बिल्कुल टिक जाओ, स्थित हो जाओ। आतिष्ठ तप्तात विमत्सरस्तो मुक्तम समात्रापि जदव्यलीकम। यद्यपि तुम्हारी सौतेली मां ने द्वेष से तुमसे कहा है, लेकिन जो बात कहा है कि अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो, भगवान विष्णु का भजन करो, ये बहुत अच्छी बात कहा, बहुत अच्छी बात कहा। अरे भले क्रोध में कहा, ये अच्छी बात कही है तो मानने लायक है ना। क्रोध में भी उसने कहा, द्वेष से उसने कहा है कि जाओ जाओ भगवान का भजन करो, ये बहुत अच्छी बात कहा है। उसकी बात पर तुम टिक जाओ, स्थित हो जाओ। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्तुम, तुम उसके साथ मत्सरता मत करो, मात्सर्य भाव त्याग कर सुरुचि की बातों पर टिक जाओ, प्रतिष्ठित हो जाओ, और जाओ अधोक्षज के चरण कमलों की आराधना करो।
ये विचार मत करो कि सौतेली माँ ने कहा है, द्वेष से कहा है, कुछ भी कहा हो, जो बात उसने कहा है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरह से कोई बात अच्छी शत्रु भी कहे तो उसको ग्रहण करना चाहिए, लेना चाहिए वास्तव में। तो द्वेष में कौन कहता है कि अरे भगवान का नाम जपो, छोड़ो झगड़ा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार मैं देखा था, दो दल में झगड़ा हो रहा था, तो एक दल से एक भक्त गया, ऐसे वाद विवाद हो रहा था, खूब वाद विवाद हो रहा था। तो उसके घर के ही लोग कह दिए, अरे तुम तो जाओ हरे कृष्ण जपो, क्या यहां खड़े हो? तुम क्या यहां खड़े हो? और वो माला झोली लेकर के वहां खड़ा था, कुछ बोल रहा था, तो क्या तुम क्यों खड़े हो? तुम जाओ हरे कृष्ण जपो, हम लोग सलट लेंगे, हम लोग देख लेंगे। तो इस तरह से सुरुचि ने जो कहा कि जाओ जाओ भगवान का भजन करो, क्या गोद में बैठने का प्रयास कर रहे हो, नहीं बैठ पाओगे, इसके लिए मरना पड़ेगा, दूसरा देह लेना पड़ेगा, तो भगवान का भजन करोगे तो मेरे गर्भ में आओगे, तब इस गद्दी पर बैठ सकोगे। बहुत अच्छी बात कहा था उसने। सबसे सुंदर बात यह थी कि परम पुरुष की आराधना करो। तो मां सुनीति भी कहती है, आराधया धोक्षजपाद पद्मम जदिच्छसे अध्यासनम उत्तमोजत। यदि तुम उत्तम के समान राज्य चाहते हो तो जाओ भगवान विष्णु का भजन करो। उसने ठीक कहा, भले विरुद्ध भाव से मिले लेकिन अच्छी बात को लेना चाहिए। इसे मैं कभी कभी उदाहरण देता हूं, सोने का पैसा हो, सोने की स्वर्ण मुद्रा, और कोई व्यक्ति क्रोध में किसी को मार रहा हो सोने के पैसा से, और बार बार निकाल करके झोली से मार रहा हो, तो यदि मान लीजिए सोने का सिक्का है, मुद्रा है, किसी के पैर पर, देह पर लग भी गया थोड़ा चोट, तो उससे क्या, वो तो ले लेगा उसको ले लेगा, बल्कि सोचेगा कि और मारो, है ना चोट लगेगा तब भी उसको अच्छा लगेगा, सोने की मुद्रा से मार रहा है। इस तरह से यदि महत्वपूर्ण बात है और शत्रु बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी लोग उन बातों को ग्रहण नहीं करते हैं जब कोई बच्चा बोलता है, तो बच्चा ही बोले लेकिन अच्छी बात बोले तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी बच्चा जाते हैं किसी बड़े व्यक्ति के पास, कहते हैं कि हरे कृष्ण बोलिए, जपिए, भगवान का भजन कीजिए, तो कहते हैं अरे चलो चलो हमारे आगे के जन्मे हुए हमको सिखाने लगे तुम्हारे जैसा हमारा पौत्र है, तुम क्या बात करोगे, हमारे बेटा का बेटा ऐसा हुआ, तुमको शर्म नहीं आती है हमारे सामने बोलने में। ऐसा महामंत्र जपने के लिए कहने पर लोग क्रुद्ध हो जाते हैं। बच्चा कहे चाहे बूढ़ा कहे, कोई कहे, अच्छी बात कह रहा है तो उसको ग्रहण करना चाहिए ना। और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, काशी का पंडित ही क्यों न हो, यदि बिल्कुल छोटी बात कहता है तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो तो क्या, यदि उसकी बातों में दम नहीं है तो ग्रहण करने लायक बात नहीं है। और इस संसार में सबसे उत्तम बात क्या है? सबसे उत्तम बात है इस कलयुग में भगवान का नाम, इसको ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखिए सुनीति का उदार मन, वह अपने सौत के बातों को बहुत अनुकूल भाव से ले रही है। इससे सिद्ध होता है कि सुनीति स्वयं भी भगवत भक्त नारी थी, भक्ति योग में थी, इसलिए ऐसी बात कह रही है। नहीं तो वो ध्रुव से कह सकती थी जाओ जाओ अपने मामा के यहाँ बुला लाओ, पंचायत करेंगे, या नाना को बुला लाओ इसको बुला लाओ। वहां सरकार में केस करने का तो प्रश्न ही नहीं था, वो तो खुद ही सुप्रीम कोर्ट था वो,
वो राजा ही खुद ही था, अब कहाँ वो नालिश करे, कहाँ अपील करे। लेकिन जो कुछ भी हो, स्त्री तो ऐसा कह सकती थी, जाओ जाओ बुला लाओ, इधर से बुला लाओ, उसको बुला लाओ, गांव के शहर के दो चार आदमी को बुला लाओ, तुम आखिर बेटा हो ना। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं ठीक है, झगड़ा टंटा करने की जरूरत नहीं है, झगड़ा कलह विवाद करने की जरूरत नहीं, सीधे जाओ भगवान का भजन करो। यदि चाहते हो ऐसा आसन उत्तम के समान राज चाहते हो, इससे भी ज्यादा चाहते हो, तो भगवान की शरण में जाओ बेटा। तो ध्रुव ने पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, तो मां ने सीधा कह दिया कि भगवान को जो पाना चाहते हैं, भगवान से जो भेंट करना चाहते हैं, वे लोग वन में जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। वन में जाने पर भगवान मिल जाते हैं। प्रायः जितने लोगों को भगवान मिले हैं वो वन में ही मिले हैं। किसी किसी को पैलेस में, राजभवन में मिले होंगे, नहीं तो सबको वन में ही मिले। तो माता अदिति को भवन में मिले, आधा पयोव्रत किया उसने, और भी लोगों को मिले हैं, लेकिन ज्यादातर वन में जाने पर मिले। सारा काम धंधा पॉलिटिक्स आदि छोड़ छाड़ करके वन में जाकर भगवान का भजन किए हैं, तो भगवान से भेंट हुई है, बातचीत हुई है, दर्शन हुआ है, तो इतिहास है। तो माने ऐसे ही कह दिया कि वन में जाओ। वन में भगवान रहते हैं, आएंगे भेंट करेंगे, और वन में रहते हुए वृंदावन में रहते हैं भगवान। वन में रहने का उनका स्वभाव है। जितने ऋषि मुनि हुए हैं वन में तपस्या किए, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, कोई लौकिक बातचीत नहीं, कलह नहीं, कुछ नहीं। माता सुनीति ने इस अवसर पर प्रमाण दिया है शास्त्रों से कि क्यों भगवान विष्णु ही आराध्य हैं। इस विषय पर हम कल विस्तार से चर्चा करेंगे, क्यों सुनीति भगवान विष्णु का ही भजन करने के लिए कह रही है। तो उसने प्रमाण दिया है कि आज तक विश्व में जितने भी धनी से धनी व्यक्ति हुए हैं, सबसे बड़े धनवान वो हैं ब्रह्मा जी, श्री जी और मनु महाराज। ये तीनों भगवान की शरण लिए और भगवान की कृपा से सबसे बड़े पद पर हैं, सबसे बड़े धनी हैं, सौभाग्यशाली। तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में सुखी होना चाहता है, दीर्घायु होना चाहता है, यशस्वी होना चाहता है, और शरीर त्यागने के बाद वह दिव्य लोक में स्थान पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वह कृष्ण की आराधना करे, विष्णु की आराधना करे। माता सुनीति अपने बच्चे को भगवान की शरण में जाने को कह रही है, और वो जानती है कि वन में जाएगा तो भगवान रक्षा करेंगे। नहीं तो कोई माँ अपने 5 वर्ष के बच्चे को वन में जाने को कैसे कहेगी। 5 वर्ष के बच्चे को तो गांव से बाहर जाने को लोग अलाउ नहीं करते कि कहीं भूल जाएगा। पहले मैं देखा करता था, मकर संक्रांति के अवसर पर हमारे गांव के पास एक मेला लगता है, तो उसमें छोटे छोटे बच्चों के पॉकेट में लोग उसका एड्रेस लिखकर डाल देते थे। और जब बच्चा खो जाता था तो अनाउंसिंग बूथ पर वो लोग ले जाते थे और पढ़ करके वो लोग कहते थे। वो बच्चा नहीं पढ़ सकता था, वो लोग देख करके अनाउंस भी करते थे कि अपने अपने बच्चों के पॉकेट में पिता का नाम, गांव का नाम, ये सब लिखकर डाल दीजिए और उसका नाम। तो पशु की तरह बच्चों को कोई ज्ञान नहीं होता है। जो पूछे तुम्हारे पिता का क्या नाम है तभी नहीं बता सकते, गांव का नाम भी नहीं बता सकते। उनको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ मालूम नहीं होता। उससे तो ज्यादा ज्ञान कुत्तों को होता है। एक बार घूम जाते हैं बस वो वहां से चले आते हैं। ऐसे देखा गया है। तो इस तरह से 5 वर्ष के बच्चे को कहा जाए कि जाओ वन में भजन करो, और बच्चा भी इतना क्रोध में था, इतना जिद में को निकल गया। कौन वन में जाएंगे, क्या जपेंगे, क्या भगवान का रूप है, कुछ पता नहीं था। तो नारद जी मिलेंगे, वो बताएंगे कि जाओ मधुबन, वृंदावन जाओ
और भगवान का ऐसा रूप है चतुर्भुज, वे हाथ में ये पहनते हैं, ऐसा कपड़ा पहनते हैं, ऐसा मुकुट बांधते हैं, सब वर्णन किया है। वही इस कथा में सारा प्रसंग आएगा। निराकार का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो पागलों का सिद्धांत है वास्तव में। जिन्हें ईश्वर के बारे में कोई ज्ञान नहीं है उनके लिए एक ही सिद्धांत रह गया, निराकार निराकार। भगवान कभी निराकार नहीं है, अपने दिव्य धाम में रहते हैं, कभी कभी अवतार लेते हैं। अवतार का अर्थ ही होता है जो उतरे ऊपर से। नारद जी ने ऐसा नहीं कहा ध्रुव को कि जाओ जाओ निराकार का ध्यान करो। क्या करते हुए? अब तक तो कर ही रहे थे, रो रो करके निराकार का ध्यान कर। खूब भगवान की लीलाओं का वर्णन किया, महामंत्र दिया जपने के लिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया। ऐसा नहीं कह दिया जो तुम्हारी इच्छा हो बस जपा करो, नहीं। वेदों में मंत्रों का वर्णन है। जैसे हम लोगों को दिया जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। यह बिल्कुल स्पष्ट मार्ग है, बिल्कुल उज्जवल। हम लोगों को भी ठीक उसी तरह से दिया गया है। भगवान का रूप दिया गया है, रूप का वर्णन किया गया है, इनकी लीलाओं का वर्णन है शास्त्रों में, इनके पूजा की पद्धति का वर्णन है, भक्तों के भोजन का भी वर्णन होता है कि ऐसे खाना चाहिए, ऐसे खाना चाहिए, ये चीज खाना चाहिए, एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, क्या जपना चाहिए, सब दिया गया है, कैसे रहना चाहिए, तब भगवान मिलते हैं ना। ऐसे फ्री छोड़ देने से कि तुम्हारे मन में जो भी आ रहा हो बस सोचा करो यही ध्यान हो जाएगा, ये कोई भजन थोड़े। बहुत अज्ञान संसार में फैला हुआ है। तो कल हम लोग सुनेंगे किस प्रकार सुनीति शास्त्रों से प्रमाण दे रही है कि भगवान की आराधना बड़े बड़े लोगों ने किया। ब्रह्मा जी ने, लक्ष्मी जी ने, मनु महाराज ने और इनकी परंपरा में आने वाले बहुत लोगों ने, और ये लोग जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त की, इस जीवन में भी और दूसरे जीवन में भी। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद। आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वम् उक्तम् समात्रापि जदव्यलीकम् आराधयाधोक्षजपादपद्मम् यदीच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा यस्याङ्घ्रिपद्मम् परिचर्य विश्वा विभावनायात गुणाभिपत्तेः अजोध्यतिष्ठत् खलु पारमेष्ठ्याम् पदम् जितात्मा श्वसनाभिवन्द्यम् तथा मनुर्वो भगवान् पितामह यमेकमत्या पुरुदक्षिणैर्मखैः इष्ट्वाभिपेदे दुर्वापमन्यतः दिव्यम् भौमम् सुखम् दिव्यमथापवर्ग्यम् तमेव वत्साश्रयभृत्य वत्सलम् मुमुक्षुभिर्मृग्य पदाब्जपद्धतिम् अनन्यभावे निजधर्म भाविते मनसवस्थाप्य भजस्व पुरुषाम् नान्यम् ततः पद्मपलाशलोचनात् दुःखच्छिदम् ते गणयामि कञ्चन
यो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रियेतरैरंग विमृग्यमाणया। उसको तात, हे प्रिय पुत्र, विमत्सरः, मत्सरता त्याग कर, त्वाम, तुम, उक्तम, कहा हुआ, समात्रा, माँ के समान जो है उसके द्वारा, अपि भी, जात जो, अव्यलीकाम उचित, यथार्थ, आराधया आराधना करो, अधोक्षज पाद पद्मम अधोक्षज के चरण कमलों की, यदि इच्छा से इच्छा करते हो, अध्यासनम राज्यासन, उत्तमो जथा जैसे तुम्हारा भाई उत्तम पाया है। प्राय सभी वैष्णवों को देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है। तिलक किए हुए, भगवान का नाम जपने वाले और भक्ति में रहने वाले भक्तों के समाज में ही भागवत कहने में सुख मिलता है। यही परंपरा रही है भक्तों में, जो भागवत कहे हैं। जनरल पब्लिक को कोई भी नहीं भागवत सुनाया है। महाराज परीक्षित की सभा में सब ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ऋषि मुनि बैठे थे, वहां कथा हो रही थी। यह वर्णन है कि कुछ बच्चे और बच्चियां सुखदेव गोस्वामी को देखकर जा रहे थे कि इतना सुंदर लड़का है लेकिन कपड़ा नहीं पहना है, पागल कैसे हो गया। कुछ लोग पूछते भी थे, ए तुम्हारा कहाँ घर है? तो वो बोलते नहीं थे सुखदेव गोस्वामी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। तो वे सब विधाता की इस करनी पर शोक प्रकट कर रहे थे कि इतना अच्छा लड़का है लेकिन गूंगा निकल गया, बहरा हो गया। ऐसा जड़ मूर्ख, वस्त्र भी नहीं पहना। तो लोग कौतूहल में थे कि जा कहाँ रहा है, इसका क्या पर्पस है, कहाँ जा रहा है। जब सुखदेव गोस्वामी गंगा जी के तट पर पहुंचे और उनको देखकर समस्त ऋषि मुनि खड़े हो गए, तब वो बच्चे और बच्चियां चकित हो गए कि अरे कोई पागल नहीं है, इतने बड़े बड़े लोग इसको देख कर क्या खड़े हो गए। तो जब आसन पर बैठे श्री सुखदेव गोस्वामी, तो बच्चे और बच्चियां सब चले गए, क्योंकि उनके लिए अब कोई वहां काम तमाशा रह नहीं गया। उनको कोई भागवत से मतलब नहीं था, वो चले गए। लिखा गया भागवत, निवृत्त हो गए। तो वहां सब ब्रह्मर्षि थे, राजर्षि थे, और वे कहे कि हे महाराज, आप जब तक यहाँ हैं और शरीर छोड़कर जब तक आप वैकुंठ नहीं चले जाते हैं, तब तक हम सभी यहीं रहेंगे और भगवान की बात सुनेंगे, कथा सुनेंगे। तो श्रीमद् भागवतम बहुत उच्च चेतना के लोगों के लिए है। बातें उन्हें बहुत रसास्वादन मिलता है। तो यहाँ बहुत प्रसन्नता हो रही है कि भगवान के भक्ति मार्ग पर चलने वाले साधक जुटे हुए हैं दूर दूर से सब। तो कल यह चर्चा हो रही थी कि ध्रुव की माता सुनीति अपने पुत्र ध्रुव से यह कह रही है, बेटा
किसी भी व्यक्ति के प्रति दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए कि वह मेरे दुख का कारण है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। जो दूसरों को दुख दिया है तो दिया हुआ दुख ही उसके पास लौट कर आता है, भोगना पड़ता है। तुम्हें राज्य नहीं मिलेगा या पिता का प्यार नहीं मिलेगा, राजवंश में जन्म हो लेकर के भी तुम धन नहीं पा पाओगे, इसमें सुरुचि का कोई दोष नहीं है। दोष अपने कर्मों का है, मेरा अभाग्य है। लेकिन सुनीति एक महान स्त्री थी, उसने इस बात को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया जो सुरुचि ने कहा था, तुम जाओ वन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करो, परम पुरुष की आराधना करो, और तब मेरे गर्भ में तुम आओगे और इस प्रकार इस राज्य के अधिकारी बन सकते हो। सुरुचि की इस बात को सुनीति ने बहुत अच्छी तरह से ग्रहण किया और अब वह शिक्षा दे रही है कि हे पुत्र, यदि उत्तमो यथा अध्यासनम इच्छसे, यदि अपने भाई उत्तम के समान राज्य चाहते हो, धन चाहते हो, तो अधोक्षज पाद पद्मम आराधय, भगवान अधोक्षज के चरण कमल की आराधना करो। और अंत में माता सुनीति ने कहा कि इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। नन्यम ततः पद्म पलाश लोचना दुखद छिदम ते गणयामि कंस, इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण उक्ति है। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के इन 5 श्लोकों का आस्वादन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भागवतार्थ स्वाद, भागवत के अर्थों का आस्वादन करना चाहिए। 5 प्रकार की महान भक्ति में से यह एक भक्ति है, श्री भागवतार्थ स्वाद। तो मां सुनीति इस तरह से कह रही है, आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्तुम उक्तम समात्रा पिजदव्यलीकम। हे तात, यह स्नेह से संबोधन है। प्रिय पुत्र, जैसे तुम राज्य चाहते हो, मैं भी चाहती हूं कि मेरा बेटा राजा बने, तुम जीवन में एक सफल व्यक्ति बनो। लेकिन इसके लिए तुम उस बात पर टिक जाओ, उसमें श्रद्धा करो, लग जाओ, जो तुम्हारी सौतेली मां ने कहा है। उक्तम समात्रा अपि, समात्रा का समान मात्रा, जो मां के समान है। कहने का आशा है कि तुम्हारे पिता की पत्नी होने के कारण वह तुम्हारी मां है, मां के समान है, अर्थात मेरी सौत। तो मां ने कहा है, भले दुर्भाव से कहा है, लेकिन फिर भी वह बात तुम करो, तुम्हारा हित उसी में है। यद्यपि उसने द्वेष से कहा है, लेकिन जो बात कहा है वह है अव्यलीकम। व्यलीक का अर्थ होता है व्यर्थ, मर्यादाहीन, और निर्व्यलीक का अर्थ होता है जद अव्यलीकम। लीक से, मर्यादा से, शास्त्र से विपरीत नहीं है। शास्त्रों का सार कहा है उसने। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान विष्णु की आराधना, भगवान का भजन, यही वास्तव में जीवन का सार। तो उसने जो कहा है उस बात पर तुम तिष्ठ, टिक जाओ, पकड़ लो दृढ़ता से, और अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो। भगवान को अधोक्षज कहते हैं। तो अधोक्षज में 2 शब्द है, अंतर्निहित है, अधः अक्षज। अधः का अर्थ होता है नीचे, और अक्ष का अर्थ होता है इंद्रियां, और ज का अर्थ है इंद्रियों का अनुभव। इंद्रियों को जो ज्ञान मिला है, समझने की शक्ति है, जैसे आंख में देखने की शक्ति है, कान में सुनने की शक्ति,
मन में संकल्प करने की शक्ति, नासिका में गंध ग्रहण करने की शक्ति। तो इंद्रियों की सारी वृत्तियां जिनसे हमेशा नीचे रह जाती हैं उनको अधोक्षज कहते हैं। ये प्राकृत इंद्रियां भगवान के रूप, रस, गुण, लीला को नहीं पकड़ सकती। इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में कोई गुण नहीं है, उनका रूप नहीं है, नाम नहीं है, लीला नहीं, वो सब है। लेकिन प्राकृत इंद्रियां अप्राकृत भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श आदि का अनुभव नहीं कर सकती। इसीलिए श्री कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। जब इंद्रियां शुद्ध होती हैं, कीर्तन करते करते, भक्तों की सेवा करते करते, जप करते करते जब शुद्ध होती हैं, तब भगवान का नाम अपने आप जिह्वा पर स्फुरित होता है, या भगवान का गुण जिह्वा पर स्फुरित होता है, भगवान का गंध नासिका में आता है और भगवान का शब्द कानों में सुनाई पड़ने लगता है। ये सब है, नित्य सत्य है भगवान का यह गुण है। लेकिन प्रकृति द्वारा विदूषित इंद्रियों द्वारा वो ग्राह्य नहीं है, इसीलिए भगवान को अधोक्षज कहते हैं। जैसे एक उदाहरण द्वारा इसको समझा जा सकता है, जब तक टेलीविजन का आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक क्या कोई इस बात को समझ सकता था कि एक स्थान पर ट्रांसमिटेड रूप सभी जगह है? हम लोग टेलीविजन में देखते हैं, यदि बीबीसी लंदन में वो रूप ट्रांसमिटेड हो रहा है, या दिल्ली में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, तो वह रूप भारत में चाहे विश्व में सब जगह दिखाई देता है। एक जगह वह प्ले किया जाता है और सब जगह दिखाई देता है। परंतु जिसके पास आज भी यदि टेलीविजन नहीं है, या टेलीविजन है भी तो ब्रोकन है, खराब हो गया है, तो वह व्यक्ति उस रूप को नहीं पकड़ पाएगा। इस तरह से भगवान का दिव्य रूप है, परम सुंदर स्वरूप है, और उनका शब्द, गंध, स्पर्श उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसकी इंद्रियां पूर्ण पवित्र हो चुकी हैं, भगवान के इन विषयों को ग्रहण करने में समर्थ होती। तो प्राकृत इंद्रियों से भगवान को ग्रहण नहीं किया जाता है। जब सेवा करते करते इंद्रियां अप्राकृत हो जाती हैं, तब तो अपने आप भगवान के रूप रस को पकड़ लेती हैं। जैसे जिसका रेडियो ठीक है तो वह हवा में तरंगायित शब्दों को तुरंत पकड़ लेता है, स्विच ऑन करके और पकड़ लेता है, और यहाँ का शब्द है। लेकिन जिसके पास रेडियो नहीं है, वो कहे नहीं ऐसा किया नहीं जा सकता है। कहाँ का शब्द कैसे आप पकड़ सकते हैं? बहुत दूर का शब्द है, कैसे आप पकड़ सकते हैं? लेकिन इस जगत में देखा जाता है कि रूप शब्द पकड़ा जा रहा है, रूप तक पकड़ा जा रहा है। इस तरह से भगवान को शुद्ध इंद्रियों से ही जाना जा सकता है, अशुद्ध इंद्रियों से नहीं। जिन लोगों की इंद्रियां अशुद्ध हैं, वे लोग इतना ही कहकर संतोष कर लेते हैं, भगवान निराकार है। ये कहो कि तुमको ज्ञान नहीं है, इतना स्वीकार करने में क्या हर्ज है? भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति हैं, सबसे सुंदर लीला करते हैं। उनके शरीर से कई प्रकार की सुगंध निकला करती है। वे बांसुरी बजाते हैं, वे बोलते हैं, सबसे सुंदर वाणी उनकी है। चाहे स्वर की दृष्टि से देखिए या अर्थ की दृष्टि से, वाणी बोलते हैं तो मरे हुए लोग जी जाते हैं, ऐसा भागवत में वर्णन। एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, कर्दम जी, सूख करके हड्डी मात्र रह गई थी, और भगवान ने उनको देखा, देखते ही वे हिष्ट पुष्ट हो गए। एक जगह वर्णन है कि भगवान की वाणी सुनकर एक ऋषि बिल्कुल युवक हो गए, केवल वाणी सुनकर। और 10वें स्कंध में यह वर्णन है कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, मथुरा के लोगों ने जब उनको देखा तो वहां के जितने भी वृद्ध थे सब 16 से 20 वर्ष के लड़के जैसे हो गए। अब पढ़ करके देखिए श्रीमद् भागवतम में,
क्या कोई है ऐसा देवता या मनुष्य जिसको देख करके बूढ़े जवान हो जाएं? इस तरह से भगवान के दर्शन का प्रभाव होता है। पर जो ब्लाइंड मूर्ख व्यक्ति पहले ही भगवान को निराकार मान चुके, वे क्या देखेंगे भगवान को? इस तरह से ये श्रीमद् भागवतम स्पष्ट संकेत करता है। तो अधोक्षज की आराधना करनी है। आराधया अधोक्षज पाद पद्मम। पाद पद्मम, पद्मम का अर्थ होता है सरोरुहम, कमलम, कमल। मां सुनीति 2 बार की आराधना करो। भगवान का समग्र शरीर कमल से भी अधिक सुंदर, कोटि कोटि गुना अधिक सुंदर है और सुकुमार है और सुगंधित है। भगवान के किसी अंग का जब स्पर्श किया जाता है, खास करके हस्त कमल या चरण कमल, तो कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाया जगत जुड़ाए। भगवान के हस्त कमल, ये चरण कमल वास्तव में कोटि चंद्रमा से भी अधिक शीतल। इस संसार में व्यक्ति जल रहे हैं, ताप से, दुख से दग्ध हैं, लेकिन नित्यानंद प्रभु के चरण कमल की छाया में आकर के जगत जुड़ाए, सभी जीव जुड़ा जाते, शीतल हो जाते। तो इस तरह से भगवान हैं। उनके प्रत्येक अंग की उपमा कमल से दी जाती है। क्या किया जाए, कमल से बढ़ करके कोई सुंदर वस्तु इस प्राकृतिक जगत में है ही नहीं। इसलिए भगवान के अंगों की तुलना, उपमा कमल से दी जाती है। परंतु जिस समय भगवान का दर्शन भक्त प्राप्त करता है, तो माधुर्य कादम्बिनी में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वो भगवान से रो रो करके क्षमा मांगता है कि हाय हाय, मैं आपके इस दिव्य अंग की उपमा कमल से दे दिया था, मैं कितना बड़ा पापी हूँ। कहाँ प्राकृत मुरझा जाने वाला जड़ कमल और कहाँ दिव्य चिन्मय यह चरण कमल, में बहुत अपराध किया हूँ। कई बार ऐसा उपमा दे दिया कमल से, मुझे क्षमा कीजिए। यद्यपि यह भक्ति है, भगवान के किसी अंग का वर्णन करना, चाहे चंद्रमा से उपमा दे करके, चाहे अरविंद से उपमा दे करके, यह एक भक्ति है। जो वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, हे महापुरुष, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल की वंदना करता हूं, तो यह भक्ति हुई। लेकिन इसी को भक्त जब भगवान का दर्शन करता है तो अपराध मानने लगता है, हाय हाय, मैं कमल से उपमा दे दिया। मुखचंद्र, मुख की उपमा चंद्रमा से दे दिया। कहाँ कलंकी चंद्रमा, खारे समुद्र से निकला हुआ, विश्व का भाई और घटने वाला, बढ़ने वाला और कामी, गुरुपत्नी गामी, इससे मैंने उपमा दे दिया आपके मुख की। मैं बहुत पापी हूँ, बहुत अपराध किया। इस तरह से भक्त भगवान से क्षमा मांगते हैं। भगवान के सौंदर्य की कथा अनंत अनंत ग्रंथों में आ सकती है। उनके सौकुमार जी की, सौकुमार जी का अर्थ है सुकुमारता। भगवान के अंग इतने सुकुमार हैं, इतने सुकुमार हैं, कवि ने कहा है कि नवनीत से भी अधिक सुकुमार। ताजा माखन आपने देखा होगा, थोड़े से उंगली डालने पर तुरंत चिन्ह बन जाता है, धस जाता है। इतना सुकुमार है भगवान का चरण, और सुगंधित। और गंध कैसे निकलती है? भगवान के चरण से कस्तूरी का गंध, केसर का गंध, कमल का गंध, अगरू का गंध, कई प्रकार की सुगंध मिल करके निकलती रहती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण के अंग गंध को पाकर रात भर पागल की तरह घूमते रहे। दर्शन के लिए दौड़ते थे, दर्शन मिलता नहीं था। पूर्णिमा की रात्रि थी जगन्नाथ वल्लभ उद्यान में, तो वे घूमते रहे रात भर, भौरे की तरह सूंघते रहते थे इधर उधर। जिधर से हवा आती थी उधर से श्री कृष्ण की गंध आ रही थी। वे मतवाला हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अपने अंग गंध पर इस तरह लुब्ध। यहाँ पर माँ सुनीति कह रहे आराधया धोक्षज पाद पद्मम। तो पाद पद्मम पर मुझे ये सब बात याद आ रही है।
गोविंद लीलामृत में भगवान के प्रत्येक विशेषता का रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श का वर्णन किया गया है। तो श्री राधा रानी कहती हैं, समय मदन मोहन सखी तनोति नासा स्पृहाम, समय मदन मोहन सखी तनोति नेत्र स्पृहाम, समय मदन मोहन तनोति जिह्वा स्पृहाम इत्यादि कई प्रकार की बात कह रही हैं राधा रानी। तो बहुत भाग्यवान उच्च भक्तों को भगवान के रूप, रस, गंध, शब्द का अनुभव मिलता है और वही उनका सबसे बड़ा आनंद है, वही सबसे बड़ी रति है, सुख है। तो इस प्रकार माँ सुनीति कह रहे कि बेटा तुम अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना करो यदि उत्तम के समान राज्य चाहते हो, अथवा उससे भी कई गुना अधिक चाहते हो तो भगवान का भजन करो। किसी भी व्यक्ति को यदि हम कुछ सिद्धांत बता रहे हैं तो उदाहरण देना पड़ता है, दृष्टांत देना पड़ता है, रूपक नहीं, एग्जाम्पल देना पड़ता है। क्या किसी ने ऐसा किया, कोई भगवान विष्णु का भजन करके बहुत बड़ा धन पाया है क्या? तो मां सुनीति सबसे पहला उदाहरण ब्रह्मा जी का दे रही है। इस विश्व में सबसे बड़े पद पर श्री ब्रह्मा जी हैं। वैसे स्वरूप की दृष्टि से भगवान शिव उनसे बड़े हैं, परंतु विश्व व्यवस्था की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से ब्रह्मा जी सबसे हाईएस्ट। शिव जी प्रकट हुए हैं भगवान ब्रह्मा जी की आंखों से, नेत्र से प्रकट हुए। तो इस प्रकार संबंध की दृष्टि से यद्यपि भगवान शिव ने पुत्रत्व स्वीकार किया है ब्रह्मा जी का, परंतु वास्तव में वे स्वरूप की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ हैं। पर इस तरह से ब्रह्मा जी शिव जी के पिता हैं एक प्रकार से। ये तो प्रकट होने की लीला की बात है। तो जो भी हो, ब्रह्मा जी ही भगवान के बिहाफ में भगवान का प्रतिनिधि बन करके इस विश्व की व्यवस्था देखते, और उन्हीं के अधीन मरीचि हैं और उनके सभी पुत्र जो गृहस्थ हैं, अंगिरा, ये पुलह, क्रतु, पुलस्त, भृगु इत्यादि, ये बहुत बड़े बड़े गृहस्थ हैं और इस विश्व की व्यवस्था देखने में ये सब लगे रहते हैं, और इंद्र आदि सब अधीन है ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों की आराधना करके तब वह पद पाए हैं जिस पद को, जिस ब्रह्मलोक को प्राण और मन को वश में रखने वाले मुनि लोग केवल प्रणाम भर कर पाते हैं, वहां जा नहीं पाते। पदम जितात्मा श्वसना भी बंजम, दूर से प्रणाम करते हैं। सप्तर्षि लोग और लोग ब्रह्मा जी के लोक को प्रणाम करते रहते हैं। इतना बड़ा पद पाए हैं। जस्यांघ्रि पद्मम परिचर्य विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते। देखिए यहां भी पद्मम लगा रहे, एक बार और भी लगाएंगे। अंघ्रि पद्मम, अंघ्रि का अर्थ चरण, पद्मम का अर्थ है कमलम, कमल। जिनके चरण कमलों की आराधना करके ब्रह्मा जी परमेष्ठी पद को पाए, सबसे श्रेष्ठ पद को पाए, जिस पद को मन और प्राण को वश में रखने वाले जितेंद्रिय मुनिजन प्रणाम किया करते हैं। भगवान के बारे में बता रही है सुनीति, वे कैसे हैं। विश्व विभावनायात गुणाभिपत्ते। भगवान श्री हरि विश्व की विभावना के लिए, विश्व के पालन के लिए सत्वगुण को स्वीकार किए हुए हैं। भगवान ने स्वयं ही इस विश्व की सृष्टि करने के लिए, पालन करने के लिए और इसका संयमन करने के लिए प्रकृति के 3 गुणों को स्वीकार करते हैं। उन गुणों के अधीन नहीं हो जाते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा काम करते हैं। तो इस विश्व के पालन के लिए, इसके विकास के लिए, चलाने के लिए स्वयं भगवान सत्वगुण को स्वीकार किए हैं। विश्व विभावनाय आत्म गुणाधिपत्य,
उपपत्ति का अर्थ है प्राप्ति,